आसमान से बंद हो कि एक मिनट कह रहे आसमान के लिए भी है, आसमान के अंदर कोई सुराख को नजर नहीं आती। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये वो लफ्ज़ है जो अगर किसी इंसान के साथ होता है, ज़ाहिर बात ये लफ्ज़ इंसान के साथ जुड़ा है। तो लोग जो हिफाज़त करते हैं अपनी शर्मगाहों की। ये मोमिन के लिए आया है, मोमिनात के लिए आया है। आप समझे? ये लफ्ज़ एक जी जगह नहीं आया, कुरान में कई जगहों पर आया है। अब ये लफ्ज़ अगर आसमान के लिए आता है, ज़ाहिर बात है वहाँ शर्मगाह का तर्जुमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आसमान शर्मगाह नहीं होती। ये असल में है होल। अब चूँकि ये जो है एक ख़ास बात जो की जा रही है, अगर किसी औरत से है मंसूब है, तो फ़र्ज़ जहाँ आएगा यकीनन उसकी शर्मगाह कहलाएगी। उसकी जमा है फ़ुरूज, फ़र्ज़ वाहिद है, फ़ुरूज उसकी जमा है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैंने जो कहा उसमें क्या गलत कहा? मुझे ये बताइए। जी। बोलिए भाई अहमद साहब। बताइए शुरू आपकी तरफ से, आपकी तरफ से मैंने बताइए। भाई मैं तो बता तो दिया मैंने ना। बताया बस। वमरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा वनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना हाँ, इसका ट्रांसलेट वसदक़त करें। बिही। जी, जी। मैंने आपसे भी कहा है कि और मरियम की और जो है इमरान की बेटी मरियम जिसने जी। गूगल ट्रांसलेशन चाहिए। जी, इसमें क्या लिखा है? शी गॉडेड हर वेजिना। क्या लिखा है? एंड ही ब्लो इनटू इट। उसका रॉ पे सुकून है भाई। ये आप क्या? सेम कॉपी पेस्ट किया आपको लेके। फर्ज है ना? आप वो ये ना फर्ज आपने इसी कॉपी पेस्ट किया था, आया भाई किया। अभी अगर ऐसे आप होता है कि क्या सेंटेंस में बोले देखो एक मिनट आप क्या कहना चाहें मेरे भाई? आपकी सचला जी पता नहीं है। मेरी कहने पर आपको एतराज़ ये किस बात पर है? अभी समझ नहीं पाया। क्या एतराज़ है? मैंने क्या गलत कहा मुझे ही बताइए। ओके ये ओके, बेसिकली आप कह ये रहे हैं कि अब वहाँ अल्फाज आए हैं। जी भाई बोलिए। अहमद साहब। बोलो क्या कह रहे हैं? भाई मैंने क्या गलत कहा? अब तक आपसे है मेरी गलती आज तक आपने वाज़ेह नहीं की ना। कहाँ गलत कहा मैं? क्या गलत कहा बताइए? ओके ये पीछे आए जाते हैं ऑफिस बार। ठीक है ज़रूर जाएँगे, लेकिन आप अभी अपनी बात वाज़ेह नहीं करवा रहे ना। हाँ, एक ठीक है मिनट आया दोबारा जाइए, था। इसी आयत पर दोबारा जाइए आप। एक सेकंड। जी। जी क्या है इसमें देखें? वमरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा ओके वनफ़ख़ना फ़ीहि मिन उसमें रूहिना। उसमें रॉ पे सुकून, हाँ रॉ पे सुकून नहीं है, ये तो चेक कर रहे हैं हाँ आप। नहीं, अरे यार जो है वो आपके आप ट्रांसलेशन था उसको है रॉ पर सुकून ही है, उसको जज़्ब कहते हैं वही है। हाँ और यहाँ एक सुकून ही है नहीं मेरे है। भाई। अरे उसमें यार कहते इतना भी हैं आपको पता नहीं है यार, आप इतनी ऊँची बात, इतनी बेसिक बात आपको जो है आप नहीं जानते, तो आप यहाँ इतनी बहस करने आ गए। ये सुकून किस तरह से सच दिखाया जाता है आपको ये नहीं पता? जी जनाब। ये कह रहे हैं वहाँ यहाँ भी पे फर्ज है, ये भी फर्ज है। जी। ये क्या कह रहे हैं वहाँ पे सुकून तो है, सुकून है। जी, नहीं असल में है कि ये जो है नस्ख है जो आपको जो है यहाँ ये गोल पे लेगा, वो उसपे एक सर्कल बनाया जा रहा है। और वहाँ पर जो है वो जज़्म है, क्योंकि वो हैंड रिटन है और ये टाइपिंग है। तो नहीं तो होता क्या है? वो तो सही कह रहे हैं तो सर। बात वही है ना। नहीं दोनों का एक और वहाँ पे सुकून मिलता है ना, एक बार इंसान को मिलता है। नहीं भाई यहाँ कुछ और कह रहे हैं। अच्छा देखें अहसनत के हा पर भी सुकून है, अहसनत के ता पर भी सुकून है, फरजहा के रा पर भी सुकून है, फनफ़ख़ना के है खा पर भी सुकून है। इतने सुकून चाहिए आपको। एग्ज़ैक्टली वहाँ पर आप जो है एक्चुअल आया चले जाएँ, वहाँ पर सारे के सारे हैंड रिटन है वो स्क्रिप्ट, इसलिए वहाँ पर जो है ये सुकून की शक्ल अलग है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है, टाइपिंग है। आप इतनी मोटी बात नहीं पता यार अहमद साहब। इतनी इस बेसिक बात बात में नहीं मैं पता, यहाँ पे आ गए और जो है बहस करने गए। अहमद इतना साहब भी एक सेकंड सचला जी, इनको अगर ये सुन रहे हैं अहमद साहब तो इनको बता दूं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिए गूगल में और पी आई डालें तो फिर सही इंटरनेशनल की ट्रांसलेशन उठाई दे देंगे आपको। नहीं ज़ाहिर बात है कि हम कुछ नहीं करते हैं, मैंने तो वही कहा है फर्ज है, फर्ज का रा सुकून है उस पर, ज़ाहिर बात है हम तो वही पढ़ रहे हैं, फर्ज कह रहे हैं, फर्ज नहीं कह रहे हैं। जब उसका आप जो है उसका पूरा करेंगे तो फुरूज हो जाएगा। दोनों के माना एक ही हैं, यहाँ सिंगल है और वो जो है फुरूज जो होगा वो जो है पूरा हो जाएगा। तो ये फुरूज वाला वर्ड है कुरान कई जगहों पे आया। अब हमारे अहमद साहब किसी बात का नहीं पता। मैं उसमें तो एक बात कहना चाहता हूँ सचला जी कि अगर वो ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी आयत का तो कंप्लीट आयत ट्रांसलेशन है करके वर्ड टू वर्ड गूगल में ट्रांसलेट करके देखिए क्या तर्जुमा बताओ उसका। नहीं पहली बात तो देखें कि गूगल ट्रांसलेशन कोई जो है ऑथेंटिक बात नहीं है, ठीक है? आप अंदर तो जाएगा, अगर कहीं मिल जाए कभी नहीं मिले। मैं गूगल पहली बात तो मैं ट्रांसलेशन बात करता ही नहीं। भाई मेरी गौर फिर हमेशा कुरान के टेक्स्ट पर होती है और मैं बरसों से ये करता रहा हूँ। जो कुछ टेक्स्ट कहता है उसी की बात को मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। उसी बात में लोगों के सामने शेयर करता हूँ। अब मैं मुनीर से पूछता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कहा है मेरी गलत को साबित कीजिए, क्योंकि उनके पास मैं गलत साबित करने के लिए होता कुछ नहीं। आप गवाह होते हैं सर वाले भाई मैं पहली बार आपको सुना हूँ और आपको सुन के बड़ी खुशी भी हुई है। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये था कि ये जो मज़हब को क्रिटिसाइज करना है इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? ये मैं एक दूसरे चैनल पे किया हवाले के पास कोई जवाब नहीं था। मैं क्रिटिसाइज हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। पहली अच्छा, बात ये है। सर मैं बोला जो किसी भी रिलीजन को लेके अच्छा, क्रिटिसाइज किया है तो ये हाँ क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हाँ क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? पता है आपको? नहीं वही जानना चाह रहा हूँ।
अच्छा मैं आपको बता, हाँ क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि हम जानते हैं कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, अल्लाह तआला की रसूल नहीं, इंसानों के लिए किताब है। इसके अंदर अच्छा चीजें भाई ऐसी लिखी हुई है, सुनिए, इसके अंदर ऐसी चीजें लिखी हुई है और इसको लेकर ऐसी हदीसें जो बाद में रड़ी गई हैं, उन लोग सच मानते हैं और खुदा की तरफ से मानते हैं, और वो उन चीजों को मान करके और फिर दुनिया में जो इतना कलो गलत कर रहे हैं और ऐसी हरकत कर रहे हैं, दूसरों से नफरत कर रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं जिस चीज को आप लेकर चल रहे हो ये खुदा की तरफ से नहीं है, मत इसे अमल करो, हम ये बताना चाह रहे हो। बोलिए। बहुत शुक्रिया आप, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ, जिसका जाते जोर चलता है वो होता है हिस्ट्री में, ऐसा दूसरे मजहब में भी हुआ है कि वहाँ का तामुल में भी है और ऐसा होता है, और इस चीज को कोई भी नहीं करता, अभी नहीं करते, भी नहीं करता, लेकिन तो मजहब का गलत करना, मजहब नहीं वो तो गलत सच है, में हिंदू गलत है, नहीं उसको सच में मैं आपको बता दूं, आप छोटे थे और आप ये बता दिया गया था कि जो मोहल्ले में फला दिन है उससे आपके बाप को कत्ल किया था। अब आप बड़े होंगे तो आप अब ये सोचेंगे ऐसे कर बला ले, लेकिन आपको बताया जाएगा कि यह कोई झूठी कहानी बताई, बंदे कत्ल नहीं किया। इसलिए हम लोगों को यही बता रहे हैं कि इस कुरान को अल्लाह ताला की तरफ से मान रहे हैं, ये नहीं है। हम सिर्फ वो चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, हम दूसरे की तुलना किसी चीजों को नहीं ले रहे। हम लोगों को आईना दिखाए, हम लोग इस्लाम है क्या दिखा रहे हैं, हम गलत करें क्या? नहीं, लेकिन रिलीजन नहीं बोलता, कोई रिलीजन नहीं बोलते आज किसको मारो, ये तो लोग कर रहे हैं, उसको आप देख के रिलीजन को, तो जेनोसाइड तो पहले भी हुआ है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा रिलीजन को कितनी मासूमी से आप कितनी मासूमी से बात करते हैं, क्यों? एक मिनट आप कितनी मासूमी से बोल रहे हैं? रिलीजन को लेकर पाकिस्तान था और 1 मिलियन पर वहां तलू था, और आप कितने आप जंगों से आप बोले कि रिलीजन कुछ नहीं होता, कितनी मासूम आपने कैसी बात करी? रिलीजन को एक मील में लोग मर रहे ना, कितने लोग मर रहे हैं वहां पे? मर रहे, उस बदले में बलूचिस्तान में हो रहा है, सुनिए, उस बदले में बलूचिस्तान में हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है, पाकिस्तान कितनी जान गई है, आपको ये बात समझ आपने इतनी मैं हैरान हूं आपके। एक पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पॉलिटिकल इशू है, सर रिलीजन कोई लोग जो रिलीजन की बेस पे वो कत्ल करते हैं उनको कोई करने जितने हमारे हाजी साहब मुझे अपनी मुझे एक बात कीजिए, आप ये कहते हैं रिलीजियस अच्छे हैं, आप ये कहना चाहते हैं अच्छे हैं, इससे क्या मतलब है? क्रिश्चियन मतलब आपके नजदीक क्रिश्चियन मतलब क्या है? किसी और मजहब की बात नहीं करते, क्योंकि मेरे भाई मेरा ताल्लुक जिस मजहब से है जिंदगी भर में उस पर बात करूंगा, मैं सिर्फ उसी मजहब को जानता हूं, उस मजहब को नहीं जानता। मैं जानता हूं लोग से डरते हैं कि अगर आप क्रिश्चियनिटी बात करेंगे तो कहना बंद हो जाएगा या यहूदी के अगेंस्ट बात करेंगे। देख मैं आप इसलिए ये कह रहा हूं कि जो बात मैं जानता हूं वही कह रहा हूं, स्पेशली मेरा सारा फोकस कुरान पर होता है। लोगों को बताता हूं कि कुरान क्या है और क्या नहीं है। कुरान जो कुछ है लोग उसको नहीं मानते, जो नहीं है लोग उसको मानते हैं। ये बातें लोगों की जहन में है बिठानी है, क्योंकि सदियों से उनके यहाँ गलत चीज पाए जाते हैं कुरान देखकर। मैं उनको बताता हूँ कि जो कुछ वो मान रहे हैं वो उसकी कोई बुनियाद नहीं है। अब आप बताइए मैं क्या गलत कर रहा हूँ? कुरान सुनिए मेरी बात सुनिए, कुरान में जो है कुरान में 170 बार अत्वकिताल के मुस्तक़ात को दोहराया गया है। क्यों दोहराया गया है? दूसरी किताबों में भी है, सिर्फ कुरान में किताबों में बात नहीं आता ना, मैं कुरान जानता हूं, डालें तो सभी ऑपरेट पे ना। दूसरी किताबों में है तो आप एक काम कीजिए, चैनल ओपन कीजिए अपना, आप ये सबसे पहले मैं अपने घर की सफाई करूंगा मेरे भाई मैं अपने घर की सफाई पहले करूंगा, पहले मेरा घर को साफ हो जाए, उस बाद दूसरे घरों के बारे में सोचूंगा। इस तरह घर की सफाई होती है कि आप दोनों के बारे में बता रहे हैं, हां तो नहीं फिर जज्बात के भड़क रहे हैं, जज्बात भड़क रहे हैं, हम लोगों के जज्बात भड़कते हैं। मैंने मुसलमान सपोर्ट करता है, मुस्लिम को भी सपोर्ट, आपको पता है मेरे भाई आपने जो कहा है अभी तक आपकी बात वाली नहीं पाई। ये बताइए कि मैं मुसलमानों के खिलाफ क्या है, क्या कहा है? ये तो मैं कुरान बारे में कहता हूं ना, मेरी बात कभी सी है, मैं सच कहता हूं। सच तो कुरान क्या है और क्या है भाई, आदि बात की बात है। एक मैं कुरान जानता हूं, मैं जिंदगी में कुरान पढ़ा मैंने, लड़ाई कराल। अब देखें फलस्तीनियों को मारा है, जो फलस्तीनियों को मार रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनके घर पे कब्जा कर लिया, आप नजर नहीं आ रहा। अब कहें ना, मैं आपको बोल रहा हूं ये इसे कहते हैं जनरेंसी आसान से अभी का एक मिनट मैं कुरान के अलावा नहीं, ये क्या थी जनरेंसी? हिंदुस्तान में 3000 मुसलमान का कल हुआ, एक मिनट रहिए, आप बात करें दूसरे आदमी को जो मौका देकर ना कि उसका आपको रबी तर्ज करें, आप इतनी बातें करती हैं, आप सारी बातें मिलते जा रहे हैं, आप उनको जाके सही रस्ते में क्या आप पूरी कर, उसके भी पीछे मजहब है, उसके भी पीछे मजहब है भाई। अगर आप हमें कहें कि यहाँ इसमें उर्दू में क्या मजहब को वैसे कि मजहब फलाना फला क्या हुआ है, तो उसके लिए हमें फिर पता कितनी टाइम लगा पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो ये आप साहब हमें जरा क्या क्या जा रहे हैं, हम इस्लाम को हमने चीजों पढ़ा है, सुनिए हमने चीजों पढ़ा है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मैं कितने देखे चैन जो स्टैंड के ऊपर ले हुए हैं और हम भी वो हाई लेवल पे बड़े बड़े प्रोफाइल को बुला के शोर को बुला के बातें कर रहे हैं। आप जाके सुनिए ना वहाँ पे ऐसे चैनल को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग आपके चैनल के भी, जो जिस वजह से नफरत फैले, जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए।
हमने पहली बात करें मुसलमानों के खिलाफ क्या कहा, मुझे अभी तक आपने एक दलील नहीं दी। मुसलमानों के खिलाफ ने क्या कहा बताइए। आप बाजी हाजी मानते हो ना, एक मिनट तो इसको नहीं है। मैं मुसलमान मेरे भाई हैं, मेरे भाई मुसलमान हैं, मेरी बहनें मुसलमान हैं, मेरे वाइफ मुसलमान हैं, मेरी बेटी, मेरे बीवी, मेरे बच्चे मुसलमान हैं। उनके खिलाफ नहीं हूँ, यकीन उनके सामने करता हूँ तो मैं सारे सब हुआ ना, क्या मेरे साथ जो कुछ हुआ आपको भी पानी है। आप इतने बुरे भाई, इतने इग्नोरेंट हैं कि मेरे साथ क्या हुआ आपको नहीं पता, आपको भी पता। इस कुरान में आप छीन लिया मुझसे, आपको नहीं पता। अच्छा मुझे बात लोगों से आप म्यूट करके आपको सुनूंगा, आप मुझे बताएं मेरे साथ क्या हुआ। आप मेरी बातें की तफसील से हैं, अगर आप वाकई मुझे जानना चाहते हैं तो मेरे इंटरव्यूज वगैरह आप देखें, आप पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ। ये ठीक है, तो एक मेरी पर्सनल बात भी, लेकिन ये मेरी पर्सनल बात है, हर बात है, इसका ये हर मतलब नहीं है क्योंकि मेरे साथ हुआ तो अब जो है मैं मुसलमानों से बदला लेने क्या है, नहीं। मैं ये इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं मुसलमानों से मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे वालिद, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे तमाम दोस्त अब मुसलमान हैं। मुझे इन पर तरस आता है। ये लोग अरबों की गुलामी में उतर हैं। मैं चाहता हूं कि इनको इस गुलामी से निजात दिलाई जाए, बस मैं ये मसला है। मैं कोई गुलाम नहीं है, मैं भी गुलाम नहीं हूं, आप जनाब अरबों की रहनी गुलामी ही है ना, इसी गुलामी से निजात दिला। मैं आपसे छोटा सा सवाल करता हूं कि आपके सामने आप कह रहे हैं वो आपके माँ बाप की बेटी, अगर आके किसी और और उनको पता लगा की बात करिए बात तो सवाल सुन लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा होगा। अगर कोई भी आके किसी और एक दो चलो एक मुस्लिम सही या हिंदू सही किसी और रिलीजन का आपकी आंखों के सामने जेनोसाइड करे, मैं तो मानता हूं आपको आंखों को देखने के ऊपर जुल्म हो रहा है, फिर क्या आप कहेंगे वो सही है? भाई जेनोसाइड बात ही कर रहा हूं ना, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुसलमानों ने जेनोसाइड किया है, कभी नहीं कहा मैंने। क्या मेरे लफ्ज़ों में आया है कि कभी जो है मैंने ये कहा कि मुसलमान जेनोसाइड करते नहीं, हरगिज़ नहीं कहा मैंने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुसलमान तो अच्छे हो गए, मुसलमान एक बार सुने, मुसलमान अच्छे हो गए। मुसलमानों में अगर कहीं जहाँ खाबी बुराई पैदा होती है तो इस्लाम की वजह पैदा होती है। ये किताब असल में शर और साख का मरकज़ है, ये उसका मतलब ये बताएं कि ये जो इस वक्त हालात हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जो मुसलमानों के हालात हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान में भी कुछ हालात मुसलमानों के नाम हिंदुस्तान में हैं, और हम लोग जो है एक चक्की में घिस रहे हैं, हम लोग पजल भी होते हैं, पाकिस्तान में जुल्म है, मुसलमान एक दूसरे के ऊपर भी जुल्म कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी जुल्म कर रही होती है। इस चेन किस तरह की अब सारी इस्लाम के लिए नहीं हो रही, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या हो रिलीजन से कहेंगे। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के जरिए शुरू होगा, ठीक आप काम करें ना, मेरा जो दायरा है, मैं अपने दायरे काम कर रहा हूँ। मेरी जो एक्सपर्टी है, मैंने जिंदगी भर कुरान पर गौर खोज किया है, जो बातें कुरान में है मैं लोगों को शेयर करता हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर मैं कुरान को लेकर जो कुछ कुरान में है, अगर वो बातें गलत बता रहा हूँ तो आप यहाँ जरूर आइए और एक एक बात को मुझे बताइए कि आपने कुरान में तो ये लिखा है और आपने ये बताया है, कुरान में ऐसा है और आपने ऐसा बताया, मुझे बताइए। भाई बात ये मैं तो कुरान के बारे में ना जानता हूं कि आप उससे है, लेकिन आप सारे पॉलिटिकल भाई, क्योंकि मैं आपसे मैं कोई बात लेवल में उसी पे बात करूंगा आपसे, ठीक है। मैं कोई खिलाफ नहीं हूं, देखिए सुनिए बात, असल में मैं इनसे सुनना चाहूंगा, देखिए ये बात पूरी हो जाए भाई साहब से, क्योंकि ये इनकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं और हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, ये मुश्किल है। इसमें मुश्किल क्या होगी कि ये तहकीक है, या तो हो सकता है आपने हमारी सारी बातों को सुना नहीं है, इस बात से आप शायद कुछ थोड़ा उसमें तो आप ये जो है इसका अंदाजा या ऐसा कर लिया, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी और भी बातों को सुने, मजीद पर और कहें। अच्छा अभी बात ये कि आप ये फरमा रहे हैं कि जो है वो ये मुसलमान की हालात फला जगह ऐसे हैं, देखिए भाई ये इन हालात का मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ ना। अगर आपको लगता है कि अगर ये पॉलिटिकली जो है सुधार लाना है तो ठीक है, मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप मेरी एक्सपर्ट नहीं है, पर मैं बात नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसा लगता है आप जरूर बात करें ना। मैं आपसे कह रहा था भाई इसमें आपका कोई नहीं, इसमें हम सब का कसूर है, आपका लेकिन नहीं है, हम सब इसमें जो है एक ही जैसे हैं, हमारी अपनी इतनी गलतियां हैं, हम कोच की तबियत फ्रेंड यूनिवर्सिटी का, आप देखें आपने कान के अंदर जिंदगी गुजारी, मुझे पता है एजुकेशन कितनी, अगर आपको शायद भी पता चले, लेकिन मेरी और एजुकेशन नहीं है, मेरी जुबान को ऐसा लफ्ज़ निकला, आपने अपनी बात गलत नहीं की, आप उसी कहे, मैं हम एक बंधन में मज़हब के और हम मज़हब के अलावा जो हमारी और दूसरी ज़रूरत है इस वक्त हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हम रिलीजन को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। मैं रिलीजन को नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान भी मज़हब का ही ना हिस्सा मेरे भाई, कुरान क्या है क्या नहीं लोगों को जब पता चलेगा तो लोगों की अकीदा जो है ना, क्योंकि अकीदे की वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। जब मुसलमानों को पता चले कि ये किसी अल्लाह वला का कलाम नहीं है और फिर इसको लिखने वालों ने लिखा उन पर होगा, कम से कम वो इतना तो कम से कम समझ आए। इस बेसिक बात अगर हम जाएंगे तो उनकी अपनी साइंस में, टेक्नोलॉजी में और कितने ऐसी जिंदगी के शोबे हैं उस पर है वो कम से कम अपना ध्यान ला पाएंगे। अब क्या होता है हर मामले में जैसे नहीं है बात है, मैं अगर दूसरे कमेटी की है मुझे उतनी ज्यादा फिक्र नहीं होती जितनी खुद मुसलमान कमेटी की होती, मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखें ये बात कह चुका हूँ कि मुसलमानों से मुझे ज्यादा हमदर्दी इसलिए है कि जाहिर बात है सारे लोग मेरे मुसलमान हैं, ये मेरे देश में दूसरी कम्युनिटीज का ताल्लुक रखने वाले हैं, जाहिर बात है वो भी प्रायोरिटी नहीं है,
कोई पैरेट नहीं है। पहले नंबर पर मेरे लिए मुसलमान गुज़ार बात है उनके उनको सुधारना। अब जब तक ये अकीदों में मजहब में जकड़े रहेंगे, इनकी अपनी जो है सोच ऐसी रहेंगी कि इस दुनिया में उनको रहना है, यहाँ तरक्की करना है, तो हमेशा क्या समझते हैं नहीं दुनिया तो अर्ज़ है, क्या करना है यहाँ हम कुछ करें, हमारे लिए असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ये अकीदे मुसलमान को सबसे ज्यादा बिगाड़ है। देखिए मज़हब से हटाने की जो आप मज़हब जो भी आप बात कर रहे मजहब हैं हटाने की बात नहीं कर रहा हूं, तो कम से कम वो समझ जाए कि मजहब क्या है। मेरी इससे ज्यादा मुझे मेरी कोई गलती हैसियत मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मैं गलत बोल गया हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप हिस्ट्री उठा के देखें, जो साइंटिस्ट गुजरे हैं उनमें से बाद साइंटिस्ट भी थे, तो आपके सामने रिचर्ड डॉकिंस नहीं निकालें कि वो भी कोशिश करते थे लोगों को मज़हब से हटाएं, लेकिन कितने लोग गए, ना कोई क्रिश्चियन मज़हब छोड़ रहा है, ना कोई यहूदी मज़हब छोड़ता है, भाई मैं कितना मजहब काम हटा नहीं जा रहा, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। ओके ओके एक ओके चीज छीनना नहीं चाहता हूं, अभी तक सब नहीं आया कि आप मैं भी समझदार इंसान लगते हैं। अगर मुझे अफसोस से कहना पड़ा कि मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहे, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे, अभी तक आपने लोगों को मारा है। अपने आप सेकुलर बताएं और बोलें आप इस्लाम पे बात न करें। नहीं आप लोग समझ नहीं रहे, ये यार कुछ और बात कह रहा हूँ हमें चाहिए हम अपने आप को रिकॉर्ड करें उस पोजीशन लेकर जो हम लॉस कर चुके हैं, हम मैं भी यही कहता हूं हमारे अली साहब, रिलीजन उसकी मैं वजह मुसलमान से बजाय कहता हूं, हमारी सोच हमारी समझ नहीं सुनिए जरा, खास तौर पर मुसलमान जिस तरह की उन्नत में जो है ये बने हुए हैं, ये किसी और कौम के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। मुसलमानों का जो दावा होता है कि हमारा अल्लाह असली दूसरों के अफगान तली, मुसलमानों का दावा है कि हमारा रसूल असल में आखिरी रसूल है, ये है असली रसूल है, बिल्कुल सच्चा रसूल है, बाकी दूसरे है उनका मामला इसमें वो जो है उतना वाज़ेह नहीं। हमारे रसूल सारी बातें क्लियर कट हैं, वो तारीफ की जो है बहुत तरीन ज़माने में आया उनकी किताबें, उनका ये मानना है कि हमारी किताब महफूज़ तरीन किताब है, दूसरी किताबें तरफ हो गई। ठीक है सर, अब ये बताएं आप ठीक है मुस्लिम मैंने के लिए आप कहते हैं कि आप मेरे क्या आप अभी जियो या किसी क्रिश्चियन किसी और रिलीजन की कम्युनिटी इतना रहे हैं कि आप उनको भी समझते हैं कि वो नहीं मैं नहीं रहा बोल रहा, मैं साफ कह रहा हूं, मैं नहीं जानता दूसरे मजहब के बारे में, मेरी जानकारी नहीं है, मैं कितने बार मैं बर्बाद हो रहा हूं यार। ओके तो इससे फिर ये पता चल गया ना कि आप उन बारे नहीं तब वो भी यही सोच रहे हैं जो मुसलमान बस उनके थोड़ा अलग है। अगर उनके अंदर है ये सोच है तो ठीक है, उससे जो उससे ताल्लुक रखने वाले जो हैं जिम्मेदारी उनकी है। उनको लगता है कि उन कमेटी और वाकई अंधेरों है, ठीक है, उनको उस अंधेरों से निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? ये उनकी है, किसकी है? ऑर्थोडॉक्स तो यहाँ तक मानते हैं कि जो है ये दुनिया पुलिस क्रिश्चियन के लिए बाकी किसको नहीं होना चाहिए तक लोग तो ठीक है भाई, तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है मेरे भाई, ये इन बातों को जानता है वो करे उसके सुधार के लिए वो करे जरूर करे। मैं ये नहीं कहता आप मैं कह रहा कि जिस तरह आप सिर्फ एक पोस्ट में देखिए मेरे जो कमी है मैं उस कमी को दूर करना चाहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं अखलाकी फरीदा समझता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप लगता है कि दूसरी कम्युनिटी में भी है इस तरह की कमियां हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले उनकी ये जिम्मेदारी उनकी है, मेरी नहीं है। आप समझ मेरी बात? ये मुझे बताइए भाई सर आप ये बात मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं भाई दूसरी बात कर रहा हूं, भाई दूसरी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आपका चैनल कितना पाना है, पहले आपने बताया कितने साल हो गए चैनल को? नहीं अभी तक नहीं हुआ है भाई, अरे सत्य आप देखो हर बंद जो है उसको अपना करना है कि कब शुरू हुआ क्या हुआ अगर 3 महीने हो गए तो 3 महीने में आपने कोई एनजी लेकर आ गए हिंदुस्तान आप क्या चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, हमारे देश के लोग नहीं, इस तरह से नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान जो है इस्लाम छोड़े, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उनके अंदर की कट्टरता है उसको हराना चाहता हूं, असल मिशन ये है। तो इस्लाम और बढ़ेगी ना, सवाल जब आप कह मान करते कुरान कट्टरता तो और बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी भाई? अरे सदवाला ने आज तक नहीं कहा कि कुरान गलत है, सदवाला ये बोल रहे हैं कुरान में लिखा है कुरान क्या है और क्या नहीं है, मैं उनको बताता हूँ और बार-बार मैं कह रहा हूँ, इसे कि आप मुझे आपने सुना ही नहीं है, चाहे आप एक दो मेरी वीडियो सुनकर यहाँ पे आप ठीक आए हैं, इसलिए आपको ये किस्सा कल है इनकार हो रहा है, आपको ये जो है इसका इसलिए है कि आपने मुझे ठीक से सुना नहीं है। तो मैं आप ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे सुने कुछ अर्से तक, उसके बाद दोबारा तशरीफ लाइए, हम है और हो सकता है तो आपसे जो है कुछ अच्छी सी बात करेंगे, क्योंकि अब ये मुश्किल है कि मेरे बारे में आपको ठीक से मालूम नहीं है। मैं आपकी मदद चाहता हूँ, आप तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी हुई, आप दोबारा भी आइए, दोबारा जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे पता नहीं है ना, मैं आपको सुनूंगा फिर जब भी पता चलेगा क्या बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। और कौन है? मोहन भाई को हैं, ले भाई, 7 घंटे हो गए हैं। शेख जी भाई, हेलो जी भाई वाला जी, अरे सर वाला जी, कल आपने मुझे बाहर कर दिया, आप दूसरों को इतना टाइम दे रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं भाई। आप टाइम दिया गया, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं जी बोलिए। जी आज जो टॉपिक है मैं उस पे डिबेट करना चाहता हूँ आपसे। डिबेट नहीं करना चाहता मैं भाई, आपके पास अगर ये सवाल है या आपके पास डिस्कशन है, बात है ना, डिबेट करने सूरतुल तहरीर की जो आयत नंबर 12 है जी, इस पर आपने ये पूरा टॉपिक रखा है। कोई टॉपिक नहीं रखा, लोग इसे आकर ये बात कीजिए डरी में क्या कहना चाहते हैं सर जी बोलिए। इस पर आपने जो ट्रांसलेट किया है वो बिल्कुल गलत किया है। ठीक है, आप सही करें, सही करें। हाँ, इसमें जो है अल्लाह ने जो रूह की है वो मरियम के अंदर की है, ना कि शर्मगाह के अंदर। जी
आप बताइए, अल्फाज बताएं कि है कौन कौन से लफ्ज का क्या मतलब है, ये बताइए, उसके बाद आपकी बात वाज़ेह होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारे अल्फाज आपके सामने हैं, एक एक लफ्ज का मतलब बताइए, एक एक लफ्ज पढ़िए और उसका मतलब बताइए। तो चलिए मैं इसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ। जी। और मरियम इमरान की बेटी, वो जिसने महफूज रखी अपनी शर्मगाह को, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। आगे है उसमें तो हम तो फूक दिया हमने उसमें अपनी रूह को, किसमें किसमें ना? तो ये किसमें रूह मरियम, की? भाई सुन ये जरा, अल्लाह ताला, अरे यार जरा मेरी बात तो सुन ले। आप सिर्फ तर्जुमा हाँ। पढ़, मैंने आपसे कहा कि एक एक लफ्ज को पढ़िए और बताइए उसका क्या मतलब है। एक एक लफ्ज पढ़िए आप, उसके बाद उसका मतलब बताइए। आप जो है एक सारा तर्जुमा न पढ़ें, एक एक लफ्ज पढ़ें, उसका मतलब ये बताते हैं। लफ्ज जी, लफ्ज़ी तर्जुमा करके बताएं। अच्छा तर्जुमा करें ताकि पता चले आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। वह मरियम, जो शुरुआत हो रही है पढ़ाओ, और मरियम, ठीक है। हेलो सुन हेलो भाई बोले, आप बात करें, हेलो, बात कीजिए। आपको आज पढ़िए, मैं उसका लफ्ज़ी तर्जुमा आपको बता दूं। आपको आज पढ़िए, नहीं भाई पढ़ना आए सामने रखिए, एक एक लफ्ज पढ़ते आज रहिए, पढ़िए। तर्जुमा करते रहिए। एक एक लफ्ज पढ़िए आप, उसका तर्जुमा करते रहिए। चलिए नहीं, लफ्ज़ी तर्जुमा आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप अरे लफ्ज़ भाई आप यहाँ बताइए, मैं उसका तर्जुमा बता रहा हूँ। बात नहीं हो रही है। आप ये एक एक लफ्ज पढ़ें और उसका मतलब बताते जाइए, क्योंकि आपने ये दावा किया है कि मैंने गलत किया है और आप सही करेंगे। ठीक, आप सही तर्जुमा करें ना, आप सही तर्जुमा करें। वो मरियमा और मरियम नता बेटी इमरान की, लती वो जिसने अहसनत महफूज रखा फर्जहा अपनी शर्मगाह को। मतलब अल्लाह ताला बता रहा है कि इमरान की बेटी मरियम के बारे में अल्लाह ताला जानकारी दे रहा है कि ये वो मरियम है जिसने अपनी शर्मगाह को महफूज रखा। तो फना तो फूक दिए हमने उसमें अपनी रूह से। तो यहाँ पे जो है ना, मरियम के अंदर अल्लाह ने रूह की शर्मगाह वाली बात पहले खत्म हो चुकी है। पर रहा यानी अपनी शर्मगाह, हाँ शर्मगाह दो बार नहीं आया है। शर्मगाह का मतलब ये था कि वो अल्लाह ताला उनके बारे में जानकारी दे रहा है। मरियम कौन थी जिसने अपनी इज्जत को बचा के रखा? जरा सुनिए, आप इस जी से आगे जी। ना जाइए। फीही का क्या मतलब है बताइए? फीही का मतलब है उसमें, किसमें? मरियम में, जिस मरियम के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है। अरे सुनिए जरा हाँ यार, इतना पूछे उतना बोले आप। मरियम जी जी। मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मतलब मरियम जो है आप मुअन्नस है, मरियम में मुअन्नस इसके, है या मुज़क्कर है? देखिए मेरी बात सुनिए। हम जब बात कर रहे हैं ना, तो हमें सुनने वाले कई लोग हैं। जी। हमारा मतलब ये होना चाहिए कि पब्लिक को हम जो बताना चाह रहे हैं, आपस में हम जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वो डिस्कशन हिंदी में हमारी भाषा में होना चाहिए। आप अरबी के व्याकरण में अगर घुसेंगे मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप फीही जो लोगों को है, कैसे सुनिए बता पाएंगे कि हम क्या अरे बात यार, कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए यार, आप जो है फीही हाँ मैस्कुलिन जेंडर है या जो है फेमिनिन जेंडर? फीही है, फीही में कौन सा जेंडर आ रहा है? फीही की ज़मीर किधर आउट रही है? अरे वो फीही मतलब उसमें मरियम में रूह फूकी है। मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि मरियम जो अच्छा है चलिए, मैस्कुलिन है या जो नहीं मरियम मैस्कुलिन है या फेमिनिन फेमिनिन है या अच्छा, मैं मैस्कुलिन? एक मिनट मैं आपको, आपकी अगर मैं ट्रांसलेट मानूं, ठीक है, मेरे तो ट्रांसलेशन आप में ये आया कहना मैं चाहते हैं, नहीं आप अगर ये कहना चाहते हैं कि शर्मगाह में रूह फूकी, ये कहना चाहते हैं आप? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। आप बताइए कि नहीं, मरियम, आपका टॉपिक क्या है? आपका मेरे टॉपिक भाई, इस शो का क्या है? अरे यार जो है इस टॉपिक कोई नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मरियम मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, मुझे ये बताइए। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी मैं बात समझ रहा आपसे हूँ, ये ये तो कह रहा पूछ रहा हूँ कि आपका हूँ। इस आयत पे सवाल क्या है? आपने इतना सवाल बड़ा कुछ शो नहीं रखा है, है, तो आपका सवाल सवाल क्या है? भाई मेरा आपसे सवाल नहीं है, नहीं सवाल आप क्या है? तो सवाल में ले आया, अरे आपने थंबनेल डाला है ना, आपने शो का टॉपिक है ना आपका ये। मेरे भाई ये टॉपिक ऐसा नहीं है, वो बात गलत की है। वो टॉपिक आपको ये भी नहीं पता कि इसका कोई टॉपिक नहीं है। ये तो हम लाइव अरे डिस्कशन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी नहीं, हो चुका, वो खत्म हुई। आपकी टीम से पूछिए, आपने इस शो का टॉपिक यही रखा है। कहाँ है? आपको भी नहीं पता कि जो है इसका मेरा वाला टॉपिक था क्या वो है। इनको अब क्या बताएं अभी, ऐसे लोग जो है हमारे मोहन भाई वही यहाँ पे आप, आ रहे हैं। मैंने अच्छा आप ये पूछा ये आयत का कोई मरियम डिस्कशन नहीं फेमिनिन था है आज के दिन? आप जो इधर ये उधर आयत का जाओ, कोई मतलब डिस्कशन नहीं था? आप ये बताएं कि मरियम फेमिनिन है या स्क्वेन है? सी सवाल का सीधा जवाब दो। ये क्या होता है ये फेमिनिन मतलब? क्या कहना क्या चाह रहे हैं अब मुझे ये नहीं तो पता बताइए हिंदी जरा। में, और उसमें जाओ, नहीं बोलो, नहीं बोलो। नहीं नहीं इनको क्या हिंदी कहना हिंदी चाह रहे समझ आती, मैं हिंदी में बताऊं। मैं हिंदी बोलूंगा, मरियम हिंदी नहीं समझते, है या फेमिनिन है? उर्दू नहीं समझते, इंग्लिश बोले तो नहीं समझते आप। हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मरियम भाई किलिंग है या पुल्लिंग है? नर है या मादा है? मादा है, माता है। पहले अच्छा बिल्कुल ये मादा है।
सुनिए सुनिए, फीही जी है नर है या मादा है? फीही फी फीही है नर है, इसकी ज़मीर है नर है या मादा है? ये अभी इस आयत में मतलब पर ये कहाँ है? तो फी अरब जो है मादा होती तो फीहा होता, यहाँ फीही है, ही मादा की है फीहा आता, तो लेकिन यहाँ फीही आया है। हाँ, हाँ बोलिए तो जी। तो तो क्या मैं कहना पूछ चाहते रहा हैं हूँ, आप? तो क्या कहना चाह रहे आप सीधी सी बात है कि इस आयत में फीही का मर्जा क्या है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आपको पता है मर्जा क्या अरे हो रहा है? इस फीही की अरे ज़मीर है, इसका मर्जा क्या है आपको पता है? पता है आपको? भाई आप अरे हिंदी अपन बातों किस का करता है तो यहाँ नहीं क्या अपन है किस इतने बारे में बात कर रहे हैं? अपन किस बारे में बात कर रहे हैं सचवादा जी? सचवादा जी आपका एक आरोप था कि आपका इस डिस्कशन को मैं सुन रहा था, तो आप जब मुझसे पहले आपको कुछ ये लोग आए नहीं थे पता कि फीही का तो मर्जा क्या आपने है, ये तो आप यहाँ क्या सुनिए लेने आए मेरे सचवादा पास? जी, क्या लेने आए? सचवादा जी मैं फीही का देखो वर्ड मर्जा बाय क्या वर्ड है आप ये नहीं पता, आपको ये नहीं मैं मालूम वर्ड ये बाय है फीही मुअन्नस है या मुज़क्कर है, ये जो है नर है या मादा, ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं चाचा मालूम। जी, वर्ड बाय वर्ड चाचा जी, अब आप जो है देखें मोमिन चाचा किराम, जी, जी जनाब बोलिए। ये कह रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? सी में हम कहाँ से आए हैं? हमें कुछ पता नहीं। कुछ भी पता नहीं। हेलो चलिए ठीक है मेरे भाई, आप जो है सचवादा जी चलिए खुश हैं, आप यहाँ आते हैं और सब लोगों को जो देखिए है बताते हैं कि जो है देखिए मोमिन किराम कैसे होते हैं, आप भी आकर बताते हैं। आप बड़ी खुशी होती है हमको भी, आप नहीं यहाँ आते हैं और अपनी बात सचवादा करते जी हैं, सचवादा जी अपने अंदाज सचवादा से जी ये साबित करते हैं कि देखिए जो आप है मुझे मोमिन मौका इंसान को नहीं मानने देते के हैं आप बाद क्या होता है। मैं आपको मौका दिया बर्बाद जो है, और आप क्या कल ही मौका जो है दिया इतने सर? बड़े धमाके करके गए, वो धमाके से जो है कल आज भी लोग इतने जो है आपने उछल मुझे रहे हैं। कल मुझे डर के जी मारे आपने बहुत जल्दी हटा दिया, जी हाँ, आज भी आप मुझे जी जी हटाना हाँ। चाहते हैं? चल ठीक है, क्यों बहुत क्यों शुक्रिया आप सचवादा आए, जी बड़ी ठीक बात सचवादा है। जी चल ठीक है, और कोई सचवादा और जी मोमिन भाई है तो ले, चलें ठीक है। कंफ्यूज मुस्लिम भी आए हैं, जी खालिद सूफी साहब भी आते हैं यार, लेकिन बड़ा मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो है वो क्या कहते हैं यार, जो है अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं पड़ा, बहुत दुख हो रहा है मुझे। हालांकि मैं उनको मैक्सिमम टाइम देता हूँ कि वो अपनी बात हेलो बताएं, हमें कुछ साबित करें। जना कंफ्यूज मुस्लिम साहब जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? आदाब सवाल जी आप जी अदा ये सूरत 23 आयत नंबर 56 ये शब्द निकलिए अभी अमित। जी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, जी ईमान वालों तुम भी उस पर दुरूद सलाम भेजो। हम्म। सवाल ये है यहाँ पर अल्लाह ताला भी दुरूद भेजते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगे नबी के लिए। अब ये लफ्ज़ बड़ा है कंट्रोवर्शियल है, अब इस पर है हमारे उलमा अब उनके जिस अंदाज में ये अल्फाज आए हैं वो घुमाते फिराते कहते हैं, ताकि वो उनका अकीदा भी साबित करना है उनको, और बैक वक्त कुरान के इन लफ्ज़ों को भी जो है दुरुस्त बताना है, इसलिए वो घुमाते हैं बातों को, इधर से उधर उधर से उधर जो है फलाजी मिलाते हैं। अब क्या किया जाए? इसका लफ्ज़ी तर्जुमा जो मैंने बताया सही है? अब असल में देखें कि यहाँ पर डॉक्टर असार साहब क्या तर्जुमा करते हैं, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमतें नाजिल करते हैं नबी पर, ऐ ईमान वालों तुम भी, यानी आपका कहना उन पर रहमतें और सलाम भेजा करो। अब सवाल यह है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब रहमतें हैं या नमाज है या दुरूद है क्या? अच्छा एक चीज़ और सजवा जी, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 34 जरा प्लेनर बकरा 24 जी जी तो इनमें यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इस इब्लीस नहीं किया। तो सजदा करने के लिए फरिश्तों से कहा जा रहा है, और इब्लीस जो है वो शैतान है, तो यहाँ इजाज़त तो है नहीं, हाँ इस वक्त तो शैतान नहीं है। इब्लीस जो है जन्नत है। हाँ नहीं, अभी है एक कंफ्यूजन जरूर है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब यहाँ है मुसलमानों का एक तबका कहता है नहीं, वो जो है क्योंकि इल्ला जो आ गया है, दरअसल कुरान का लिखने वाला ये बता रहा है, उनके नजदीक अल्लाह है, अल्लाह ये कह रहा है कि उसने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, वो सजदे गिर पड़े, या मतलब वो जो है उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने, ये इल्ला जो आया है ना, तो ये इल्ला कहकर ये बताया जा रहा है कि जो है इब्लीस भी दरअसल फरिश्तों में था, लेकिन उसने सजदा नहीं किया। अब वो इसका ये मतलब देते हैं। तो कुरान का कहा है वो ये उसमें जन्नत में था, शायद मुझे याद सूरह में पढ़ा। हाँ, वो सूरह जो है शायद ये मेरे ख्याल से सूरह बनी इसराइल में है, या हाँ शायद बनी इसराइल उसमें कहा गया कंकान मिनल जिन्न, वो तो था जिन्नात में से। मैं पाइट साहब में जानना चाह रहा था कि ये भी एक कॉपी पेस्ट है क्या इंजील से जो होती है, इसमें काफी कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं। आदमी के सामने सजदा करने के पहली बार कहा जा रहा है, अगर ताला शिर्क से नफरत करता है, यहाँ शिर्क करने के लिए क्यों कहा जा, ये शायद कॉपी पेस्ट है, जरा मैं ये जानना चाहता। उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। अच्छा चलिए, एक 66:5 में थोड़ा सा मुझे कुछ जानना, 66:5 ठीक है। जी जी यहाँ पर एक मिनट,
वाला जी आगे 66 इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? इसमें एक मिनट, मैंने गलत आयत आपसे ओपन करा ली। यानी नहीं, ये इसी की है या किसी दूसरे चैप्टर की है? शायद मैंने चैप्टर दूसरा खुलवाया है, उसमें ये है वो लड़कों की जो जन्नत में लड़के भी होंगे। तो आज मेरे पास एक मैसेज आया था, तो उसमें अच्छा किसमें वो आप सूरह अल-वाक़िया की बात कर रहे हैं? शायद 28 है, मैं भी देखता हूँ एक मिनट वेट। इसमें चैप्टर जो भी लिखो है, मैं ये गाल बता रहा हूँ कौन नंबर बात। अच्छा चलें ठीक है। अमित कोई और है तो ले लें, उनसे कुछ बात हो जाएगी। गुलफान साहब जी जी हाँ गुलफान साहब क्या कहते हैं? गुलफान साहब अनम्यूट कीजिए। क्या हो गया अभी? आप लोगों को मौका दिया जाता है लेकिन यहाँ आकर खो जाते हैं। ये शायद सूफी साहब दूसरे हैं। क्या वही है कोई खास सूफी है? मैं ही हूँ, फोन चेंज आप, मैं फोन चेंज करा। हाँ भैया मेरे बात वही है, जहाँ देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है मुझे, नजर तेरी तस्वीर नजर आती है। मुझे हम बात करने नहीं दे भाई। हर जगह आप ही आप हैं। चलें ठीक है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ वो बता रहा था मैं जो हम जिस पे बात कर रहे थे, बताइए उस पर आप बात क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था आप मोतीदीन लोग एक जगह हो गए ना। अच्छा आगे बढ़ें ना। हाँ तो अब हम जो है सूफी एक जगह हो रहे हैं, और हम जो है ना जैसे बता रहा था कि अल्लाह जो है उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करिए। तो अल्लाह वाली बात मैं बताया था कि वली वालेहा से है। आप क्या बताते हैं कि आप जो मर्जी बनाएं नहीं बताया था आप आपको रोक कौन सकता है? किसी में मजाल है आप रोक से कोई रोक। तो ये जो अल्लाह वाली बात हो रही है तो ये मोहब्बत इनकी तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है। और रही बात ये है कि आपकी मोहब्बत मोतीदीन की आपस में है, ठीक ना? आपके तमाम लोग जो मोती देखते हैं हो गए तो हमारे यहाँ नफरत किसी लिए नहीं, हम हर किसी से मोहब्बत करते हैं। भाई ये सारी कहानियां अपनी मतलब इन्होंने घड़ी है उत्तर का जहल लगा टपा आप खुद हमें गाते हैं, हमारा ऐसे कुछ ताल्लुक नहीं है। हम इंसान हैं, जब हम पैदा हुए इंसान थे और इंसान ही रहना करते हैं। जैसे थे हम नहीं आयत पर नहीं आयत है ना, क्या है आयत भी कतीब जो है वो हो जाए दीन को भी नहीं है। हम दीन को जो है जिस वक्त हमने देखा कि सारा है अरबों की कारस्तानी, हमने समझा जब आपको जो है इसी हकीकत जब हम पर है इसका पता चल गया तो हम जो है ये फुजूलात को हम जो है कबूल नहीं करते। दीन जो है ऐसा कोई चीज नहीं होती हमारे नजदीक। अब मोहब्बत भी होता फिर मोहब्बत है ये जो है हमारे हिसाब से हम मोहब्बत है तभी हम बार बार देते हैं आपको। अज़िला अल मुमिनीन ऐज़ा अल काफिरीन, ऐज़ा मान क्या ले आपने? ये सब अरबों की जो है तशहीद कहानियां हैं। आप कुरान की आयत की बात करें खालिद भाई, कुरान से क्या आप कुरान की आयत पे आप कुरान की आयत पे इसको बोलना। वही बताना चाह रहा हूँ कि इस किताब में आप बोलते कुरान की आयत पे करो, अब मैं आपकी आयत पे करा। कहां इस जो है आपको कोई बात है किसे क्या मिलना चाह रहे हैं सुनो कुछ भी इससे बगैर आप बात करें। देखें मैं ये कह रहा हूं कि हां किताब आएगी वहां पर रखा होगा, वहां मोहब्बत नहीं होगी। मैं कह रहा हूं आप मोहब्बत करना है तो इस किताब बात रख दो तब किताब में मोहब्बत लिखा है ना। कहां लिखा है? यहां तो कल क्या लिखा है? नहीं वो भी ना वो भी बड़े ना लिखा है वो कत्ता मरजुहुम मिसला कहा गया है। है ये सारी बात कुरान में पड़ी है। अब आप कह रहे हैं कि मोहब्बत है, मोहब्बत है मोहब्बत सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं, अल्लाह वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह उनसे मोहब्बत कर रहा है। ये इंसानों से मोहब्बत की बात कर रहा है कुरान कहां है? हां ये तुम करते हैं मोहब्बत इंसान से, हर इंसान से हम इक्वली है मोहब्बत करते हैं। कुरान में कहां लिखा है कि जो इंसानों से मोहब्बत करो? कहां लिखा है? अज़िला अल मुमिनीन, अज़िला अल मुमिनीन, अज़िला अल मुमिनीन आखिरी की है ये जो उसको मानने वाले हैं उनके सामने बिना है हमको तो इस नहीं मानते वहां पर तो इज्जत रहना है आपको, इज्जत है ना आप तो खड़े हैं खड़े रहना है। इस आयत में आपको हम पर खड़ा करना है। आप मुझे मेरी बात कट नहीं रहना है, मतलब अज़्ज़ा मान एक कट है तो क्या है? अल्लाह की क्या अपोजिट है? ये लफ्ज है अज़्ज़ा और अज़िला एक दूसरे के कंट्रास्ट में आया है। अज़िला अगर जो है बिल्कुल निचावर ना है तो अज़्ज़ा जो है उसका अपोजिट कट हो जाना है। साहब आप कुरान के बगैर आप मोहब्बत कायम कर सकते हैं। जहाँ कुरान आ जाएगी वहाँ सब कुछ जो है आ जाएगा, सिर्फ कट पर रह सकता है, मोहब्बत नहीं रहे। कुरान में इंसान से मोहब्बत को इसका कोई हुक्म नहीं है। हां बोल वो रोमा बैनहुम है ना, रोमा बैनहुम वो तो है फराह का है। ये असल में ये कुछ बात कर रहे हैं, अल माइदा की बात कर रहे थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतीन अलल मुमिनीना अअज़्ज़तीन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफून लौमता लाइम। ये सारी बातें जो है इस आयत में आई है। इन बातों का सूफी साहब आपकी सोच से दूर का ताल्लुक नहीं है। आप जिस सोच की बात कर रहे हैं मैं आपकी सोच को सलाम करता हूँ। आपकी सोच से मुझे कोई खिलाफ नहीं है। आप इसलिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और यकीनन आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना।
हाँ और करते हमारी करते मोहब्बतों के बीच में ये किताब आती है, करते ये करते किताब नफरत डालती है, दरारें डालती है। सही है। आपको पता है इस किताब खालिद को साहब देख आप मोहब्बत का दर्स ना दीजिए। नहीं ये बात आप यह है कि मैं किताब के अपनी साथ जी अपने तरफ से सूफियाना कोशिश कर रहा हूँ जैसा ठीक है, आप आप बहुत अच्छी बात करें, मैं आपके साथ हूँ मेरे भाई। सूफियाना कोशिश की आपकी अगर ये बात है कि आप इंसान से मोहब्बत करना चाहते हैं, हर किसी से जी भाईचारा रखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो रखते हैं आप सोच के मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन मसला सही है है। जब आप कुरान की बात करेंगे ना, तो कुरान की नहीं, बात आप करने का मतलब है कि आप अपनी बात के अपोजिट जा रहे हैं, करें ऑलरेडी कभी कर रहे कभी आप आयत पूछे ना, आयत पूछे तो मैंने आज बताया वो बस हैं। बात एक ये आयत आपके अपोजिट जा रही है, अपोजिट जा रही है। हाँ, यही तो बताना चाह सही है। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन कह रहा है यहाँ पर कुरान कहने वाला। युहिब्बुहुम व युहिब्बुहुम कह रहा है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करता है। अब यहाँ ये बताओ कि इंसान से मोहब्बत कौन करता है? कोई नहीं कर रहा। सही है। पूरे कुरान में इस तरह का कोई हुक्म नहीं है इसमें कहा गया हो कि इंसान से मोहब्बत करो, हाँ इंसान को इंसान समझ के मोहब्बत करो। कुरान लिखने वाला हर जगह कहता है मोमिन इन्नमल मुमिनूना इख्वा कहता है, मोमिन सही आपस में एक दूसरे के भाई हैं। ये नहीं कह रहा कि इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, ऐसा नहीं कह रहा। सही बिल्कुल आप सही। समझ देखिए ये मैं जो कह रहा हूँ ना हमारे सूफी साहब, असल में ये आपके खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। मुझे बुनियादी तौर पर पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके सीने में दिल धड़कता है इंसानियत के लिए, आप मोहब्बत का जी पैगाम देना चाहते हैं, मैं आपके जी साथ हाँ हूँ। ये तो पैगाम मेरा भी है ना, मैं तो सही इंसान से मोहब्बत करना चाहता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों इंसान को इंसान की बुनियाद पर जो है मोहब्बत करो। ये नहीं ये बिल्कुल काफिर और इमामों में यहाँ पर नफरत की दरारें डालो, ऐसा मैं इसी सबक हम लोग। लेकिन सही कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बल कुफ्र अलल ईमान हम्म मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये कुरान कह रहा है। अब आप सही बताइए कि ये बातें आपकी सोच से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। हम्म आपकी सोच मोहब्बत वाली सोच है, कुरान मोहब्बत बात सही नहीं कर रहा। कुरान की मोहब्बत सही किसके लिए है? सिर्फ मोमिन के लिए, काफिरों से मोहब्बत नहीं है। नहीं जी सर जबकि यही आप अपनी देखिए की आप मुझसे मोहब्बत करेंगे ना, मैं आपसे मोहब्बत जा कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सही बीच में कोई जो है कोई जो है ये समझिए कि कोई कंडीशन नहीं है। नहीं आपकी और मेरी मोहब्बत अनकंडीशनल इस तरह से है कि अगर मैं भी इंसानियत का जो है खिरका हूँ और आप भी जी इंसानियत के खिरका हैं, तो इसका मतलब जी है कि हम दोनों की मोहब्बत मुशतरक है। बिल्कुल लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये है कि जो ईमान वाला है उनसे मोहब्बत करना है, जो ईमान को नहीं कबूल करता उससे नफरत करना है। ये कुरान का ऑर्डर सही है। सही। अच्छा खालिद साहब आप जिन्हें सूफी जमा हो रहे हैं एक वाली आप प्रोग्राम लीजिए। हाँ हाँ जरूर रखिए। मैं बंदा हुआ आदमी हूँ। मैं अच्छा आप जो है स्टार्ट है सिलसिले से बदनवाज आप बदनवाज जी ख्वाजा बदनवाज का हूँ। वहाँ वाले होती ना अभी जी हाँ जी नहीं गुलबर्गा देखिए का हूँ बुनियादी गुलबर्गा का हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए खालिद भाई बुनियादी तौर पर आपका जो पैगाम है ना, अगर आप समझते हैं कि सूफीज़्म एक मोहब्बत का है पैगाम देते हैं, तो ये मुझे हाँ, आपसे वही तो हम कोई देखते हैं ना रोजाना देखे गुलबर्गा में यही देखे। जी हाँ कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन यूं ही ये कुरान जो है आपके बीच में आएगा ना, तो आपको इस मोहब्बत हटा देगा। अगर आप वाकई कुरान की जो है की बातों पर अगर आप जो है गौर फिक्र करेंगे, ये पॉइंट आपके रखना चाह रहा हूँ बस। बिल्कुल ठीक है, आप आए दोबारा खुशी हुई। चलें और भी कुछ है ये अहले तरीक़त अहले मारिफत ले हम 2 साल लिया, लेकिन बात ही कर यार। भाई बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। हेलो आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ रही बोलिए। जी सर चलो सब अब आप लोगों को ये सूरह अंबिया की शायद एक आयत के बारे में डिस्कस कर रहे थे फीहा और फी में। अंबिया की सूरह तहरीम की बात कर रहे थे। हाँ तो थोड़ा सा उस पे वजाहत चाहिए अगर आप प्लीज उसको स्क्रीन पे लाएं जो जी सूरह हाँ अंबिया जरूर लाइए। नहीं सूरह अंबिया में भी बात आई है, लेकिन वहाँ पर फीहा है, लेकिन सूरह तहरीम में भी है। सूरह अंबिया में भी है। जी वो आयत आप ढूंढ निकालिएगा प्लीज। हमने इस पर बात की जी इस जी पर जी आप यहाँ फी ही है ना? यहाँ पर फी है जी तो एक और आयत में फी हा है। जी हाँ वो सूरह अंबिया में है। तो इससे आप क्या फिर मतलब क्या इसलिए फिर मतलब मेरे सामने ये आए थे साइट में जो अल्फाज आए हैं मैं उन लोगों का मतलब है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कौन होता अभी अपने तरफ से ऐड करने वाला। जी हाँ अच्छा आप आइए एक मैं और उसी पे ऐड कर दिया जी। एक और आयत प्लीज ये सूरह आल इमरान 35 प्लीज ये भी इसी से वो रेट है। अरे ठीक है तो आल इमरान की 35 अच्छा ठीक है जी 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 ये आप प्लीज तिलावत करें। إذا قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم जी। और तर्जुमा भी प्लीज। जब कहा इमरान की बेटी ने जब कहा इमरान की औरत ने कि ऐ मेरे रब हज़रत मरियम की मां ने जी यहाँ पर जो है इमरान की औरत कहा गया जी। इमरान की औरत कहा कि जो है ऐ मेरे रब बेशक मैंने ये नज़र मानी है तेरे लिए जो कुछ मेरे पेट में है कि वो आज़ाद है और तू है मैं उसके लिए वक्त करता हूँ उसके तेरे लिए छोड़ दी हूँ, तो तू जो है इसे कबूल करना बेशक तू है सुनने वाला जानने वाला है जी जी। और इसी सूरह आल इमरान 34 भी जरा इस पे है जो अच्छा 34 निकलने भाई जी ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद अल्लाहु समीउन अलीम। नहीं ये नहीं है वहाँ पे फलम्मा वज़अतहा फलम्मा वज़अतहा
क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। जी जी जी, तो ये ज़मीनी वलैसा बात ज़करुका कल उन्सा। अच्छा ये कौन सी आयत नंबर क्या बताइए? ये आयत नंबर 34 आदमी लिखा होगा, आपने सुना नहीं तो शुरू यहाँ हमने दिखाई है ना। आप कौन सी आयत की बात कर रहे या हैं? 36 होगा शायद। अच्छा 36 का भी यहाँ ये 36 है। जी फलम्मा वक़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करुका कल उन्सा वइन्नी समय्तुहा मरियम वइन्नी उईदुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। जी इसमें क्या बात है आप बताइए? इसमें मुझे ये थोड़ा-सा वज़ाहत के लिए नहीं हुआ ना कि हज़रत मरियम जो है वो क्या पैदा हुई, वो मतलब फीमेल पैदा हुई है, अब इनकी माँ क्या है, वो तो फीमेल है, अल्लाह जानता है क्या पैदा क्या है। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है इसमें। हाँ, यहाँ पर इनकी माँ क्या है, अल्लाह बच्ची फाइल पैदा है। हुई है, अल्लाह बेहतर जानता है क्या पैदा किया। नहीं ठीक है देखें तो इस आप यहाँ पर चलिए थोड़ा सुनिए जी मेरी जी बात। जब उसने उसको जन्म दे दिया, जब उसकी जी, पैदा डिलीवरी किया हो बिल्कुल। गई, हाँ पैदा जी किया, डिलीवरी हो गई, तो उसने कहा कि ऐ मेरे रब बेशक मैंने तो जो कुछ जाना है वो तो जो है फीमेल है, बिल्कुल। और जबकि अल्लाह ज्यादा जानता है जो कुछ उसने जाना है। हाँ, तो इसका मतलब फीमेल तो नहीं हुआ ना। नहीं फीमेल ये आप मतलब लें कि यहाँ कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं, या तो कुरान लिखने वाला क्लियर कर देता कि है ये है मरियम फीमेल नहीं है, क्लियर बात क्लियर हो जाती है। ये एम्बिगुइटी क्यों है? आप जी ये जी मतलब जी, दे रहे हैं तो ये तो मैं ये आपसे क्लियर करना चाहता था ना। क्योंकि हम ये माँ है कह रहे समझ रहे तो लिखी है, अल्लाह जी कहते अल्लाह बेहतर जानता है क्या पैदा किया है, तो ये नहीं इसमें अंदर वो हुआ ना, मतलब क्लियर नहीं हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से क्लियर क्यों नहीं किया उसने? ये इतना मुबहम क्यों बात कर रहा है? क्या और जरूरत है दूसरी इसको बात मुबहम बात करने की? जी जी, बोलिए। और दूसरी बात आपको पता है जिस तरह कुरान जो है ज़ुर्रियत आदम है, ज़ुर्रियत इब्राहीम है, तो हज़रत मरियम के साथ भी से ज़ुर्रियत इब्न का लफ्ज़ है ना कि वो जो मर्दों के साथ आता है, हम्म, इब्न जो है सिर्फ ये हज़रत मरियम के साथ ही आता है कुरान में, बाकी किसी और औरत के साथ ही आई। जी वो मतलब ये फीमेल थे या वो मेल थे, ये थोड़ा सा नहीं क्लियर देखिए नहीं हुआ। कुरान के मुताबिक कुरान का लिखने वाला मरियम को फीमेल ही बता रहा है। नहीं फीमेल ही जहाँ बता रहा है ना, वहाँ पे फी ही है ना, नहीं सुनिए 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 फरजहा वल्लत फरहा नहीं सुनिए फी है फी ही। जरा सुनिए मेरे भाई, जरा सुन जी भाग मत। वहां पर जहां जहां अल्फाज आए हैं इवन सूरह तहरीम में भी वो बात कैसे शुरू हो रही है? वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती फीमेल है, अहसनत फीमेल है और जहाँ फीमेल है। अब आपको और क्या चाहिए आपको? जी, नहीं यहाँ पे अल्लती है और दूसरी आयत में वल्लती है ना, अल्लती भी वो हो या की बात ये कि अल्लती जो है एक ही लफ्ज़ है है ना, उधर वल्लती है और यहाँ पे अल्लती है, वहाँ पे कुरान में लिखा है लिखने वाला यहाँ बड़ा पे है बेढंगा है भाई, ये बात क्लियर ही करा ना। वो मरियम इब्नत इमरान अल्लती लिखे इब्नता ये ज़ाहिर बात है बेटी, जी जी, इमरान की बेटी मरियम ये फीमेल है, अल्लती फीमेल है, अहसन और फीमेल वल्लती है, फजहा फीमेल। वल्लती क्या मतलब यार में, वल्लती ने इमरान अल्लती है रे भाई, नहीं वहाँ पे वल्लती इमरान है ना, ये सूरह अंबिया के वल्लती आएंगे, अरे यार आपको ये भी नहीं पता कि है अल्लती और वल्लती में क्या फर्क है? आपको मालूम है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो मैं आपसे वही तो कहना क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ, मांगना सर। आपकी मेरी बात नहीं सुनते आप। जी मैं जी आपसे हमारी कह रहा हूँ कि अल्लती के पहले अगर वाव लगा दिया जाए तो और वो होगा, अगर वाव ना लगाया जाए तो सिर्फ जो होगा, और जो और जो, इतनी फर्क है इसमें। अल्लती असल में मुअन्नस की आ रहा है, अल्लती मुज़क्कर के लिए आता। अगर जो है मरियम मुअन्नस होती तो अल्लती आता, आप समझे? और अहसना की जगह अहसन आता, अहसनत नहीं रहता। और फजहा की जगह फजही आता, फजहा नहीं आ रहा। और इब्नत की जगह इब्न आता। आपको समझ में आई बात? मुझे यही इतने है से थोड़ा सा क्लियर अल्फाज नहीं आए होना, हैं। वल्लती और अल्लती बिल्कुल सेम आयत है। मेरे भाई आप मैं रह या तो आप अपने तौर पर देखते करें नहीं वल्लती मुझे और नहीं होना, मैं तो ऐसे आपका आज सुना था तो आप लोग इसी पे बहस कर रहे हैं, तो मैं मुझे आपसे ये वही तो कह रहा हूँ ना मेरे जी भाई। अहसन फरजहा अल्लती इब्नता ये सारे फीमेल हैं, आपको इससे ज्यादा और क्या बात चाहिए? सारे फीमेल हैं। और नीचे जो कुरान उनकी के मान सारे कहा बेटी पैदा हुआ है, अल्लाह ने कहा अल्लाह जाने तो की है, ये तो जाहिर बात है इसमें क्लियर नहीं कहना काम करने वाला, लेकिन हर जगह बता रहा है कि हर जगह बता रहा है कि मरियम फीमेल है। मरियम के फीमेल होने की बात एक नहीं 20 जगहों पर आ रही है। मसलन आप एक ऊपरी सब रेफरेंस देंगे। मैं बताया ना, इब्नता फीमेल है, आपको समझ आई बात। इब्नता फीमेल है, अल्लती फीमेल है, अहसना फीमेल है, फरहा फीमेल है। और इन एक मतलब क्या इब्न है? इब्न और इब्न है मेल के लिए आएगा, इब्नता फीमेल के लिए आएगा। हाँ तो फिर इब्न मरियम का क्या मतलब कुरान में आया है? इब्न मरियम का मतलब वही है ना कि मरियम का बेटा। नहीं तो किसी मरियम और बेटा के साथ नहीं, किसी और औरत के साथ तो इब्न खिलाफ नहीं आया, जाहिर बात है यहाँ पर औरत की फतीमा है। इब्न हारिस तक तो नहीं आया, वो मर्दों के साथ आया ना लफ्ज़ इब्न जो है, तो ये मेरे काफी भाई हारिस के अंदर जो है ना, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे मुझे आप मैंने अपनी सारी बातें पेश करी, आप मैं तुमसे थोड़ा सा इसके अंदर वो क्लियर नहीं हुआ ना, क्लियर नहीं, जुम्मे कुरान का लिखने वाला क्लियर नहीं करता ना, वो कुरान का लिखने वाला है या बेंगा वो क्लियर नहीं करती, मतलब अपनी बात क्लियर ही करा वो। अब उसमें इसमें डायरेक्ट कहाँ ढूंढ रहे मेरे भाई? कुरान के लिखने वाले को क्लियर करना नहीं आ रहा, इसलिए नहीं किया उसने। अब क्या कहेंगे बताइए? चल मैं इस पे थोड़ा और सर्च करता हूँ। ठीक है सकी यार रूल देखिए, मैं जी आप जी यही और कहा ना, आखिरी बात आपने जो प्लीज कुछ पूछा जो कुछ जी पूछा मैंने उसका जवाब दिया कि कुरान के लिखने वाले के नजदीक जहाँ जहाँ मरियम आया है उसके लिए जितने सिगे आए हैं सारे के सारे मुनस है। मैंने आप ये कहा, ठीक है? अब आप जी मजीद जी तहकीक कीजिए, उसके बाद दोबारा तशरीफ लाइए, फिर हम जी और ये जाते जाते आखिरी एक और बात प्लीज मैं, जिस तरह अभी हमारे स्ट्रॉन्ग वायलेट साहब जो है मतलब वो तो ये कहते हैं कि जितनी भी कुरान का आयत है ये प्रॉफेट मोहम्मद खुद ने मतलब ये आया है,
उनकी अपनी है ना, और आप तो उनको मानते ही नहीं, उनका वजूद आप इनकार करते थे या नहीं, नहीं मैं थे? इनकार भी नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर मानने वाले हैं तो उसको साबित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, है, नहीं, मेरी मनने की जिम्मेदारी बात नहीं है। नहीं है कि उनका चांस अलग है, वो तो उन सबको मानते ठीक हैं भाई, कि उनका ये अपना सहाबा। ज़ाविया अलग है ना मेरे भाई, देखिए ज़ाविया उनका ज़ाविया इनका अलग है, मेरा ज़ाविया इनका अलग है। जी, जी, ठीक है, ये थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका ओके, तशरीफ लाए। जी, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। ओके, जी, ओके। खालिद साहब, जी जनाब, फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करें खालिद साहब। हेलो जी भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। स्टूडियो में मौजूद आप सब दोस्तों को सलाम और खासतौर से सच साहब को दोनों बातों में मैं सलाम करता हूँ, जी बहुत क्योंकि शुक्रिया। आपने जिस तरह ये इतने एक अरब मुसलमान है या ज्यादा है, आप इनमें से चंदों में से आप एक ने आपने इसको चेंज किया है, और वो भी अपने वो एक ऐसे इलाके में चेंज किया जो इसको हम सबकॉन्टिनेंट बरसगीर कहते हैं, ठीक है। जिसके बारे में अंग्रेज की राय थी कि यहाँ के लोगों को मर्द के नाम पर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हेलो जी हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। जी, तो इस हवाले में से मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बहुत बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये कि वो बहुत ज्यादा मुझे है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो आप इंडिया में है तो यहाँ पर मत के यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा है। तो पिछले 1-2 घंटे से आपको किसी ये बातें सुन रहा हूँ, एक बंदा था और वो कहता यार पता ही होगी ना, वो क्या था मुसलमान पे जुल्म होता है। तो मैं सिर्फ उनसे पूछता हूँ ये लोग हमारे पाकिस्तान के सिंध इलाकों में कोई क्रिश्चियन लड़की या क्रिश्चियन या हिंदू लड़की को और मुसलमान के शादी करते हैं, क्योंकि ये लोग सुन नहीं करते उन लोगों पर। और अगर आप उनको इस्लाम की तरफ लेकर आना चाहते हो, क्या इसको बीवी बनाना जरूरी है? आप इसको बहनी बन सकते हैं, आप एक माँ बना सकते हैं, बेटी बन सकते हैं। तो वैसे मैं क्या था। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक वो सूरत है, ये है सूरत अल सफ़त। पता नहीं ये कौन सा है, से मेरे ख्याल में क्या बताई है, क्या बताई है? सूरत ऐसे एक आयत नंबर 107, आप जरा वो अगर तर्जुमा करें, उसमें अल्लाह इस्माइल की कुर्बानी के बदले फिदिया देता है। तो मेरा सवाल ये कि ये फिदिया ये किसको देता है, कि ये अल्लाह इस्माइल की कुर्बानी के बदले ये फिदिया किसको देता है? ठीक है। और दूसरा जी, कौन से आयत का यार, आयत नंबर कौन सी बताया? मैंने ये है ये आयत नंबर मैंने लिखा है ये एक मिनट, आयत नंबर 107 सूरतुल सफ़ात मेरे ख्याल से, लेकिन चैप्टर पता नहीं चैप्टर हाँ ठीक, हाँ बस सही है। फदीना हु बिज़िबिहिन अज़ीम कहा गया है। और हमने फिदिया दिया एक अजीम कुर्बानी का। तो ये अल्लाह ने फिदिया दिया है या ये कौन किया है, ये किसको दिया है? अगर अल्लाह ने की और अल्लाह का रसूल यहाँ पर हम आया है, रहा हूँ यहाँ पर हम का लफ्ज़ आया है कि और हमने फिदिया दिया उसे इब्राहिम को एक अजीम कुर्बानी का। अच्छा अच्छा अच्छा, या आप ये कह सकते हैं कि हमने फिदिया दिया उसे एक अजीम कुर्बानी के जरिए। अच्छा, मैं इसको ये समझ रहा था कि अल्लाह ने फिदिया दी कि जो इस्माइल कुर्बानी करते किसी और को दिया। मैं समझ रहा था कि अल्लाह को ये दिया जाता है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम फिदिया देते हैं किसी और को इसमें। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये जो है कुरान का लिखने वाला ये बता रहा है कि है फदीना और हमने दिया उसको एक अजीम कुर्बानी के दिए। ठीक है जी। और एक सूरत अल-हज की 32 ये है सूरत अल-सजदा चैप्टर 32 आयत 13 सजदा की आयत 13 ठीक है 32-30 निकालिए जी। क्या कहते हैं आप? मैं बस सिर्फ अगर फार्म बायोलॉजी है मैं उसको सुनता हूँ और मैं पसंद ही करता हूँ। मुझे इसकी थोड़ी सी अगर मौजूद है तो इसकी चाहिए ये आपको इसका तर्जुमा कब तक करें, ये बिल्कुल वाज़ है क्या आप वो? हाँ, ये इस तरह का मज़मून इस तरह की बातें कुरान में कई जगहों पर आई हैं। ये बिल्कुल साफ जो है ये तरह की है, समझिए ये वन साइड बात है, वन साइड बात करता है कुरान लिखने वाला। और वो ये तारा हो रहा है कि जो है सारा इख्तियार जो है वो कुरान के लिखने वाले के हाथ में है, पूरा इंसान के कुछ नहीं। इसमें क्या कहा गया, वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते दे देते हर जानदार को उसकी हिदायत, हर नफ्स को उसकी हिदायत। ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते तो हर एक को हिदायत देते जी, लेकिन बात नहीं हो गई, ये बात साबित हो गई मेरी तरफ से बात साबित हो गई। मैं क्या करूँगा, जरूर है मैं जहन्नम से भर दूंगा तमाम जिन्नों को और तमाम इंसान को। ये वो दोस्तों के बारे में क्या है जो आयत पे वाली आयत में जो मेरे ख्याल आयत नंबर 12 है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये मरनी और सब मेरे इस्लाम पे वो
थोड़ा सा मैं कह दूं यहाँ से उनकी मुराद अब मैं उनका क्या बोलते हैं वो क्या लेते हैं कि अगर हम चाहते तो हर शख्स को हम हदायत दे देते इस तरीके से हमारी इंस्ट्रूमेंट काम कर रही हैं हम सब अल्लाह मान रहे होते अल्लाह बता नहीं अल्लाह ने बस टेस्ट करना है लोगों को उसने देखना कि कौन मेरी मुझे समझ आया मेरी बात को जनता पैर देखे पे कौन मतलब है तो उसने ये कह दिया है कि ये बात जो कौल है गौर का तय कर दिया है अल्लाह की बात कि मैं ऐसा ही करना है लेकिन उसके साथ अल्लाह को ऑलरेडी पता है कि उसने जन्नत तो भरी नहीं जन्नत भी अल्लाह ने भरनी और अल्लाह को मालूम है कि जन्नत में जाएंगे अब इसके तरह जो आखिरी पोर्शन है इसमें आप तरह बहुत शब्द है यानी अल्लाह ताला को मालूम है कि फिल होंगे और मैं इसे जन्नत भरूंगा चलिए तो आवाज नहीं उठा क्योंकि उसका तो सच बात है इसमें तो इसका मतलब भी कर सकते हैं कि खुदा पे कह रखे एक दिन जो काफिरों को ये तो वो कर रहा है ख्वास ने कुछ होना क्या हो या नहीं वो यूं लेते हैं उसको वो यूं लेते हैं कि गॉड का ऑलरेडी वो जाता है यार करेंगे सो ही नोज दैट इससे वो कह रहा है कि इनसे मैं जन्नत तो भरूंगा ही नोज कि बनी है जन्नत लेकिन आपने एक मॉडल ऐसा क्यों बनाया है भाई एक छोटे छोटे पिक्चर छोटे छोटे से हम जैसे लोग जो हैं उसको बनाकर फिर उसका तमाशा देखना और एक वो कुएं के अंदर गिर जाता है फिर हंसते हैं आपने एक दूर चला जाता है तो उसको बोल गुड बॉय ये क्या गेम है व्हाट इज दिस नहीं इतना बेहुदा और इतना है गैर मंतकी और इतना है इतना फजूल सा है गेम है कि अब देखिए कि हम इंसान होते हुए जो है इस तरह की गेम को देखकर हम जो है हैरान रह जाते हैं जाए कि खालिक कायनात से जो है इस तरह की बातों को मंसूब किया जाए देखिए कितनी किस तरह घनावी बातें किसी खालिक कायनात के बारे में करते हैं तो ये खुदा नहीं कह रहा लोग क्या यूं समझ रहे होंगे कि शायद खुदा की मर्जी है ये तो इंसान कह रहे हैं उनके बारे में इंसान कह रहे हैं बात तो ये है ना देखिए वलुशीना लातिना जो है सारी बातें फिर उसके बाद फिर है हक़ औ मिनी उसके बाद लाना ये सारे सारे जो भी आए हैं ये सिगे ये जोड़ते हैं कि अल्लाह से और अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि वो खालिक कायनात है मैं इसलिए कहता हूं ना इतनी भूरी और इतनी फजूल बातों का खालिक कायनात से मंसूब करना दरअसल उसकी तौहीन है उसकी ब्लास्फेमी है चलो जी बस आप करें नहीं ना रहता है सबको भी पीछे से रहे उस घर तो इसमें लेकिन वक्त ना करेंगे तो मैं फिर से मैं इस तस्वीर को ज़्यादा इस जरा मजा चाहता हूं और जी हां जी हाँ और ये सब पहले था तो वो है ये सुपर जैसे स्टील उस वक्त इतने आज के जो टिकट बम ऐसा है फिर एक साथ बात तो मैं से बहुत ज्यादा क्लियर सकता इसके घर पीरा वगैरह अल्लाह आपको सलामत खुदा शुक्रिया खालिद भाई शुक्रिया चलिए आगरा मुस्लिम साहब आप क्या कहना चाहते हैं अदा से चला जी अदा जनाब फरमाइए शाम पहला और अभी साहब को भी मेरी तरफ से आदाब ठीक है आदाब जो मेरा जो सवाल है सूरह निसा की 12वीं आयत ठीक है इनका ये सूरह निसा की 12वीं आयत जी सूरह निसा की 12वीं आयत आ गई जी हां क्या कहना चाहते हैं इस पर यार आप एक बार पढ़िएगा मैं पढ़ के देखो यार ये अरे यार बहुत भी आयत है इस पे मुद्दे की बात बताएं सुनो ये सारी मैं खाली इतनी भी आयत क्यों पढ़ेगा भाई अच्छा ठीक है सब जान दो और बाद में से सूरह 3 की 1वीं आयत ये पूरी एक आयत है साहब हां वकुन सुमार और आजादुम इल्लम यकुलहुन वलद ये सारी बातें इसमें जो है वो है हां ये पूरी आयत है वो कौन पढ़ेगा जी अलीमुन अलीदा की जात से अच्छा ये कहीं तो जैसे सुमार नजर कर एक काट कर देता है और कहीं इतने भी बात उसका बात कंप्लीट नहीं होती देखिए आप सूरह 3 की उतनी वज़ैतून ये भी एक आयत ये एक आयत जी हां अच्छा उतरी सीन ये भी एक आयत ये एक आयत जी हां अच्छा सूरह बुरुज की 85 मेरी पे वाली सूरह बुरुज हां वल यौमिल मौऊद ये भी एक आयत जी हां वल यौमिल मौऊद ये एक आयत है वो शाहिद मशहूर भी आयत ये ना फिरौन व समूद वो एक आयत किस मीर का मेजरमेंट है आप कुछ किसका मेजरमेंट ये आयतों का ये आयत की जो मेजरमेंट कुछ है क्या हिसाब किताब कुछ असल में देखें कि जहां मेजरमेंट होते हैं वो इंसानी काम होता है जहां कुछ मेजरमेंट नहीं हो वो है उसको किसी खालिक कायनात से जुड़ दिया जाता है क्या किया जाए बस सवाल ये कर सकते हैं हां अब देखें इस बारे में मैं आपको एक और मिसाल दूंगा जी भाई कि कुछ लोग मेरे पास आए वो बेचारे किसान थे गरीब लोग हैं जी तो मैं चाहता था कि उन किसानों की कुछ मदद की जाए मेरे पास लाख रुपए कुछ पैसे पड़े थे मैं चाहता था कि पैसे उन लोगों में तकसीम करूं उनमें बांट दूं तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये पैसे मैं आप लोगों में बांटना चाहता हूं अब मुझे बताइए कि ये तकसीम अल्लाह जैसी तकसीम करूं या मैं अपने अकल से जो है इसको तकसीम करूं जी तो सारे मुमीन थे सारे मुमीन तो उन्होंने छुप के जो है बड़े इस बात से कहा नहीं जो है आप इसको अल्लाह की तकसीम नहीं करें अल्लाह जैसी तकसीम करें अल्लाह आदिल है अल्लाह तो हकीम है अल्लाह अलीम है अल्लाह की तकसीम के आगे कौन इंसान की क्या तकसीम हो सकती है तो वो सब कुछ है
सही तकसीम तो कर रहा है, उस जैसी तकसीम करें आप। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उसमें से एक शख्स बुलाया, उसको 10 रुपए दिए, जी और एक शख्स बुलाया उसको 5000 रुपए दिए, और एक जी शख्स को बुलाया उसको 3 पैसे, और एक शख्स को बुलाया उसको जो है मैंने 5 लाख रुपए दिए। जी और मैं कहा कि चले जाओ। अब वो परेशान कहने लगे ये क्या आपने ढंग का काम किया? मैं कहा भाई मैंने कोई बेढंगा काम नहीं किया। तो सही है आपने जो कुछ कहा मैंने आपके कहने के मुताबिक ये काम किया है। जी आप ये कहा कि भाई अल्लाह की जैसी तकसीम करो, मैंने कर दी। सही है खुदा साहब। वो है समझ नहीं पाए मेरी बात। तो जी मैं कहा कि यार आप मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो आप ऐसा करें सुबह से लेकर शाम तक आप जरा बाहर जाएं, हर चीज का हर एक का जायजा लेकर फिर शाम मेरे पास आए। जी जब शाम में जब वापस मेरे पास आएंगे तो उस वक्त जो है आप बताएं कि मुझे फिर अब क्या करना होगा। तो जब शाम में दोबारा मेरे पास आए तो उन्होंने सब मिलकर मुझसे कहा कि सच वाला जी नहीं जो है अब हमें अल्लाह की तकसीम नहीं चाहिए, हमें आपकी तकसीम चाहिए। आप अपनी अकल की बुनियाद पर हमें तकसीम करें कि हमें क्या देना है। तो मैंने जी उनसे वो दिए गए सारे पैसे वापस ले लिए, और हर शख्स की जो है क्या जरूरत है मैं खुद उसके घर गया और देखा उसकी क्या जरूरत है, उसकी जी हालत कर रहा है। मैंने उसकी हालात और उसकी जरूरतों के मुताबिक जिसको जितना देना था मैंने उसकी अदल के साथ जो है उसको तकसीम कर दिया। भाई ये सब है फिर। तो ये जो है सारा मामला इस तरह से है, ये सारी बेढंगी बातों के मजमूए जो है आप ये कहते हैं कि कोई सर है टांग है। हमने इस पर एक सवाल किया है, यसफून बिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, इस जी आयत पर हमने सवाल उठाया अपने चैनल पर, और हमने जी अपने उलमा से कहा कि ये हमारी इसमें जो तफसील आई है आप जरा वाकई इसको 100% क्लैरिटी के साथ जो है इसमें तफसील करके बताइए। नहीं कर सकते आप, हाँ? नहीं कर सकते फिर सवाल है। अब चूंकि ऐसा है भी ये किसी ज़माने में किसी इलाके में कुछ महदूद सोच रखने वालों ने जिस तरह से कुरान को लिखा, अब उसमें इस तरह की बातों को इधर उधर की बातें जो है एंड साइड लिख दी और इसके साथ ये मंसूब कर दिया गया कि ये किसी खालिक कायनात का कलाम है। यही तो असल मसला हुआ ना। बस ये समझा दो, इसके ऊपर समझने के मुफ्ती मौलाना रेडी है। अब हम अगर कुछ इस तरह की बात करते हैं कि ताकि लोगों के ज़हन खुले और जो है सोचने वाले बने, तो ये हमारे मुफ्तियां जो है जितनी है सब हमारे पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि जो है हम ज़मीन पर फसाद फैला रहे हैं, हम लोगों में नफरत फैला रहे हैं। भाई हम कहाँ नफरत फैला रहे हैं? असल नफरत तो ये किताब फैलाती है ना। सही ये किताब असल में नफरत का सबब है। ये किताब नफरत का सबब है। इंसानियत के बीच में दरारें डालकर नफरत पैदा करना तो असल में ये किताब का काम है। यही तो मैं कहता हूँ ना। अब ये किताब भी बोली ना साहब, हम लोगों को इन्नल लजना का फौज सवाउन अलैहिम अनदरतुम तुनजिहुम ला युमिनून, ये हमारे को ये कह रहे हैं ना खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम शाह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सही बात, ये किताब कही डेजर बना करें सब। ये हदीस वाली सूरह साफात, ये इसमें साफात सूरह साफात में 103 आयत साहब, 103 भी आयत। ठीक है डाले भाई 38 103 जी साफात का है, साफ नहीं सारी सवाल हो सकता नहीं सुनिए ऐसा नहीं है, मैं अभी तो कह रहा हूँ अच्छा आपने साफात कहा है, सब का है सफा साहब 38 103 103 नहीं 38 तो साफ है। इसका मतलब यह है कि साफात जो है उसका नंबर अलग है। अच्छा सवाल हो सकता है ये कहाँ में आया है, नोट है मेरे को। फलम्मा 37 है। 37 हो सकता। फलम्मा अस्लमा ये ऐसे है अस्लमा वल्लहु लिजबीन। जी सही बात है, सफा की आयत है 103। जी। सर आपने क्या सवाल करना है? बस इसका मतलब होना था मेरे को। अब देखेंगे अस्लमा जो है ये तस्निया का सिगा है, इसमें दो जी का मतलब आ रहा है। जी जब उन दोनों ने इस बात को तस्लीम किया नहीं जो है इस बात को वो दोनों एग्री हो गए इस बात पर, जी अस्लमा तलहु लिजबीन। तो अब यहाँ पर है वो एक का ये तलहु का जो मर्जा है, उस जमीन का मर्जा है वो इब्राहिम की तरफ जाही है, क्योंकि जिस सीक्वेंस की बात हो रही है उसमें यहाँ पर इब्राहिम का करा है। इब्राहिम का जो है जो इब्न है और इब्राहिम ये दोनों जब इस बात पर एग्री हो गए तो क्या इब्राहिम ने क्या किया, उसको पेशानी के बल लिटा दिया। जी 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 लेकिन इसका मतलब दूसरा है सब है। हाँ ठीक है, मतलब और हो सकता है क्योंकि अब ये एक आम तर्जुमा लोग यही करते हैं। जवाब भी नहीं है, मैं जगह देखा भी सीएल में ये जो है कलमा अस्लमा तल्लाहु लिल जबीन बोल के बोले तो ये बाप बेटे जाके जवाब करने वाली बात है ना सब है। अब असल में ये उसके ऊपर जो बात आई है ना कि ये सीक्वेंस आ रही है वहां पर ज़ुक्र कर रहा है। जी 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 तो फिर यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन ये वहाँ उससे भी आज़ा होगा, मतलब वो ज़बान की बात नहीं था, वो नहीं ज़बान की बात नहीं होगी तो क्या होगी? कुछ है। लेकिन फलामा अस्लमा जो तल्लाहु लिल जबीन है ना, जब वो दोनों ने वो मट्टी के ढेर को पानी के लिए खुदे क्या हिसाब है? अब पता नहीं भाई कुरान लिखने वाला इतनी एम्बिगुअस बात कर रहा क्यों है जिसके ये अस्लमा बोले तो अस्लमा बोले तो तस्नीया है बराबर है, उन दोनों ने चीरे फाड़े खोदे बोले उसका मतलब आता हो। उसके बाद तल्लाहु है ना, वो
वो अल्लाह वो मतलब उस मट्टी के ढेर को बोल मतलब आ रहा है ना, तो रेत के डिब्बे को क्या मतलब वो पता नहीं क्या काम पता। अब आपके मतलब अलग है ना, आपकी दुनिया अलग है, मुझे पता है। नहीं तल्लू जो बना है मट्टी का ढेर या है वो तो रेत का जो डिब्बा बोल के उसका मतलब है तो वो बोले तो वो मट्टी के ढेर हो। और उसके बाद जो दूसरी बात जो आके अंडा रिलील डबिंग बोल के ये क्या है लोग, ये पानी के वास्ते में ये पानी बहुत बोरी है दोनों में के पता नहीं शायद अब आपकी दुनिया अलग है, आपकी अलग है। नहीं क्योंकि नहीं अब मैं ये आयत को भी ना मैं स्टडी भी कर रहा, इसके और भी कर रहा, इसके अलावा और एक मैं एक सीरियल ही देख रहा हूं भाई मेरे शाम की, उसमें वहां पे बराबर ये आयत के बराबर बॉडी खुद होगा वो तो मिस्टर को जान के पहले अगर सीरियल जो देखा तो बॉडी खुद वहां वो मतलब है अल्लू बोले तो मट्टी का ढेर है, लील जबिन बोले जब बोले तो पानी के वास्ते में पानी है, पानी की बॉडी है। ठीक है, अब और आप कुछ चीज ऐड करना है आपको? नहीं बस इतना बात करना था क्योंकि आयता है छोटे बड़े ही फिर ना वो समुद्र भी एक आयत बोल के बोला था ना, ये कोई से हिसाब से लोग आयत गिन के होगा इसमें या अच्छे लोग आयतों की बात करेंगे, नहीं है आयतों की बात करेंगे, आपको पता है कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है आपको पता है? नहीं बिन तड़वा सब में नहीं, जब आप टोलेंगे तो पता चलेगा। कुरान की सबसे बड़ी आयत उसको आयत मुआय्यना कहा जाता है, ये सूरह बकरा में है। अच्छा तो कुरान में सबसे बड़ी है, मतलब अजीब सा मामला है, इतना बेढंगा मामला है कि इतनी बड़ी बात अभी देखें कि एक जुमला यानी एक सेंटेंस होता है उसको एक आयत कहा जाता है। सही है। अब ये उलमा ये कहते हैं कि एक आयत का मतलब जिसमें एक मुकम्मल बात हो जाए, ठीक है। तो अगर एक जुमला इतना बड़ा है तो कुरान के 2 पेज सज जाए, 2 पेज की एक आयत है। अच्छा उसके कॉन्ट्रास्ट में जो है दूसरी अपोजिट देखें आप कि सूरह मुद्दस्सिर एक आयत आई है, वो क्या है आपको बताऊं, सुमा नज़रा एक आयत हो गई जी। हां सूरह मुद्दस्सिर में हां इसको आयत मुदायना कहते हैं। अब आप देखिए अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो कम से कम जो है 5-7 मिनट लगाएंगे, इतनी बड़ी आयत है इसको। अब ये कुरान लिखने वाले देखो कोई है इसमें एक और भी है ना छोटी आयत है, वो मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ किया है, इसे मुल्हमतान एक लफ्ज़ किया है यासीन की पहली आयत भी इसी बस में ये भी है कि अलिफ लाम मीम भी एक आयत है, अलिफ लाम मीम का आयत है। इसका मतलब क्या बताओ कि अलिफ लाम मीम का मतलब था आप दीवार पर है सर पढ़ के जाना, कोई मतलब नहीं बताया क्या मतलब है, किसको नहीं मालूम। वो कहते हैं इसका मतलब आ जाता है अल्लाह का कलाम है, आ ही जाता है सब में। हमको क्या करना है इस तरह की बातें हम क्यों जा रही हैं? सचमुच जी मेरा जी हां प्लीज जी मेरा बेसिकली सवाल आज का मैं पूछ ये था कुरान में भी ऐसी आया है इसमें क्लियरली मेंशन हो कि कुरान से पहले जितनी भी हम किताबें मनसूख हो चुकी हैं? ऐसा कहीं नहीं। पहली बात तो कुरान का लिखने वाला कुरान से पहले किताबें की इस तरह की कोई क्लैरिटी नहीं करता, बल्कि कुरान लिखने वाला जो है जिसे आप कहते हैं वो तौरात और इंजील को भी कोई मुस्तकिल किताबों के तौर पर नहीं बताता। कुरान को पढ़ने से ऐसे अंदाज होता है गोया कि ये ज़बूर और तौरात और इंजील खुद भी ये अल किताब ही का हिस्सा है, इसी के पास है, ऐसा इस तरह की बात सामने आती है। अब मोमिनीन जितने भी आपको पता है उनका ये अकीदा है, एक बुनियादी अकीदा है कि तौरात है एक किताब का नाम है और ये किताब जिसे तौरात कहा जाता है मूसा को दी गई, ठीक है। ये आप किसी भी मोमिन से पूछे तो वही कहेगा अरे मूसा को दी गई, वो तो कहेगा तौरात, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कुरान की तरफ। कुरान में कुरान का लिखने वाला मूसा के साथ हर बार कहता है, कम से कम 9 जगहों पर कहता है कि वलक़द आतैना मूसा किताब, हमने मूसा को अल किताब दी, हमने मूसा को अल किताब, ये रिपीट कर रहा है। लेकिन एक जगह भी कहीं में नहीं कहता है कि हमने मूसा को तौरात दी, एक जगह भी नहीं है कुरान में। कहने का मतलब यह है कि जो कुरान में है वो मुसलमान अकीदा नहीं रखते और बाकी मुसलमान रखते हैं कुरान नहीं जाता, कुरान नहीं है। अब आप देखें तो क्या कुरान में फिर ये स्टेटमेंट नहीं मिली कि कुरान पहली जो किताबें हैं उनमें तहरीफ हो चुकी है? नहीं, पहली बात तो पहली किताब का है कि वो ऐसे कोई नहीं बताता, ऐसे कोई नहीं कर उन किताब में तहरीफ हो चुकी है, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें एक जगह ये बात आई है कि युहर्रिफून अल कलिमा अन मवादिअही, कि वो कलिमात को उनकी जगह से हटा देते हैं, कलिमात को उनकी जगह से हटा देते थे। युहर्रिफून अल कलिमा अन मवादिअही यानी ये इशारा हो रहा है यहूद की तरफ। यहूद क्या करते थे कि कलिमात को उनकी जगह से हटा देते थे। ये काम तो हमारे उलमा उनसे ही ज्यादा जो है अच्छे अंदाज में करते हैं कि सदियों कर रहे हैं, अपने वो तो कुरान के साथ जोड़ देते हैं। यही काम जो है हमारे उलमा करते हैं। अब ये है इस तरह का क्या सिवाय यहूद से क्यों कर रहे हैं? यहूद तो इनके सामने छोटे हैं, ये बड़े हैं, बड़े-बड़े काम क्या कर रहे हैं आपने या मान करते हैं कौन से बड़े काम इन्होंने किए? हां वो तो और पढ़ना जी। मैं असल में पॉइंट एक और पॉइंट इनके लाना चाहता हूं, हाइलाइट करना चाहता हूं कि मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें हजरत मोहम्मद ने हजरत उमर को तौरात काल या कुछ को सही है पढ़े यानी देखा तो उन्हें सख्त गुस्सा आया उस चीज पर, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे वक्त में मूसा भी होते तो मेरी को क्लियर भी करते हैं। ये झूठी है इस तरीके की आप इकरार कर रहे हैं
500 साल मुसलमानों को इसी बात पे गायर के हील को फाड़ डाले और उनको उड़ाया, ये झूठी हदीस ड्रा करके। और अभी तो हाले असल दिन में हमारी ये मेरा नहीं नहीं अभी सर हमारी मेरा सर क्या था एक मिनट, कि हम जानते हैं जो ये हदीस है और नहीं वो एक इस बात को भी है मर रहे कहां से पढ़ लेंगे बल बस साहब सही सरे अच्छा चलिए बेरी आप अपना नहीं पॉइंट इस रखिए, मजे आप की मैं ऐड करते मजे का पॉइंट भी है। ये मजे का पॉइंट ये है कि जब मेरे ख्याल से पूरी कौम को या एक खतून थी जिस पर जिना का इल्जाम लग गया तो उसके लिए फैसला करना था लोगों का। उस पर उन्होंने फैसला किया था कि ये इनके जो पहले सही नजर हुए हैं इनके किताबुल्लाह कुरान नहीं यहूदी की किताब उसमें फैसला किया जाएगा। जबकि अगर उसी जो सही कहा मान मैं जाए लिखने जिसमें वाला हजरत जी भाई पॉइंट यानी मैं कि आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इसलिए हो सकता है हमारे मदीने में गए तो उनको अपीसमेंट की पॉलिसी थी उनको कुछ करना था और वो की तौरात को रिकग्नाइज कर रहे थे और शिरक को रिकग्नाइज कर रहे थे तो उनको बोल के तुमने उस मुताबिक सजा दे बाद में सारे पानी चेंज कर दिए उन्हें। वो तो हो गया सर। लेकिन इसके साथ साथ ही जब आदि नाज़िल की आज हम पर दीन मुकम्मल कर लिया इस वक्त तो दीन मुकम्मल होने का मतलब ये जितने रिलीजियस प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं तो वो हमें साफ साफ क्लियरली हमारी शरीयत में होती है। लेकिन ये जो मान्य करना है ये तो शरीयत यहीं भी नहीं है। जी टक्का कर दिया उन्हें। मैं कहा नहीं कि जब आखिरी जो आयत कुरान की नाज़िल हुई आज हमने दोबारा अपना दीन नाज़िल कर दिया खुद हजर विदार तो उस मौके तो हाँ ये है कि जितनी भी शरीयत है इनके या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जैसे कुर्बानी करना खत्म करना नमाज पढ़ना ज़कात तो चलाते हैं इसमें इकोनॉमी लेकिन जो दूसरी प्रैक्टिस है जैसे कुर्बानी करना तो ये तो है ही। आप अगर ये इसको अटैच करना भी चाहें तो हजरत इब्राहीम ने करें ये शरीयत मोहम्मदी तो नहीं है। और अगर इसको हाँ ये बहुत सारी अटैच बातें करें हैं जब आप हाँ जी हाँ बात सही है आपका पॉइंट समझ गया मैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर सवाल यकीनन उठा जा सकता है लेकिन ऐसा है कि ये पूरे इस्लाम को इस तरह से ग्लोरीफाई करके इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है सदियों से। अब ये इतनी जो है इसमें इतने झोल हैं हर झोल को छुपाने के लिए उन्होंने तरह तरह के पर्दे जो है उस पर डाल रखे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सवाल करना क्यों किस तरह का सवाल ये चाहते हैं कि जो है नाज ऐसी पढ़ी जाए अगर तीसरी रकत में हमको शामिल होना है तो उसका तरीका क्या है वज़ू कैसे टूटता है रोजा कैसे टूटता है इस तरह के सवाल तो करने चाहिए लेकिन वो सवाल जो जिनकी वजह से ये पर्दे उठने का डर है वो सवाल करने नहीं देंगे। ऐसे सवाल ममनू है मना कर दिया गया सवाल करोगे तो तुम अपनी माँ से हाथ धो बैठोगे इस तरह की बात हुई है सवाल करने की इजाजत है लेकिन कैसे सवाल जिससे है इनका कुछ भी नहीं बिगड़े सिर्फ ढीले ढाले है के सवाल होने चाहिए तब तक जो है हमारे उलमा बड़े खुश हैं लेकिन जो ही ऐसा कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाए जिससे इस्लाम की बुनियादी हिलने का डर हो वहां पर तो रोक ला देंगे कहीं के सवाल नहीं करना सवाल ही नहीं करना और ये तो काम हम करते हैं ना अभी हमारा यही काम है कि हम बुनियाद पर सवाल करते हैं क्योंकि बुनियाद हिल जाती है यही तो डर है इनको। सर एक कंट्राडिक्शन में और नोटिस की कि अगर मान लो कि शरीयत इब्राहिमी एज इट चली आ रही है मुसलमान होती लेकिन ये शरीयत है इब्राहिम की शरीयत आती है मूसा ईसा से पहले ऐसे ही नहीं है कि वो आगे इनसे आए इसाक से तो ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस है कुरान की नमाज की तो ये तो हमें एटलीस्ट दूसरी कौमों में भी फिर देखने को मिलती है मिलनी चाहिए सही लेकिन उनका कुरानी तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और ये बकरी से करते हैं ये बकरे दुम्बे और यहूदियों में भी सही है फिर उनका जो इबादत करने का तरीका है यहूदियों मुसलमान से बहुत डिफरेंट असल में तो फिर मौजूदा इस्लाम या असल में अब्बासी